कोई भी साधना स्थली, पूजा पाठ का स्थान, ठीक है, वहाँ पर मुक्त केसी बाल छोड़ के रहना नहीं है। लड़कियां अगर बाल छोड़ के उधर रहते हैं तो कभी भी नेगेटिव एनर्जी का अटैक हो सकता है। देखो क्या है, महिलाओं का, लड़की लोगों का अगर मुक्त केसी हो गए, मुक्त केसी बाल छोड़ के रहना, कुछ भी हो, और जब भी महिलाएं बाल छोड़ के कहीं भी किसी भी जगह में रहते हैं या बैठते हैं या जाते आते हैं या पूजा पाठ का स्थली हो, और मुख्यतः देवी पीठ, जहाँ पर तुम देख रहे हो इतना बड़ा दुर्गा माई को लाल कपड़ा में ढक के रखे हैं, वो ऊर्जा कहीं ना कहीं सीवियर रूप में जब तुम्हारे ऊपर आ जाए, और खुला बाल रहने से ज़्यादा संभावना रहता है किसी भी शरीर के अंदर आना। वो ऊर्जा मुख्यतः हमारा महिलाओं का जो केस है, वाल है या ओपन है, क्यों आएगा? अगर देवी माँ की एक पॉजिटिव एनर्जी है तो फिर वो तो पॉजिटिव आना चाहिए हमारे पास। बाल खुले रहने से देवी माँ का पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी क्यों आएगा, यही प्रश्न है ना जी। देखो, ये तो एकदम क्लियर बात है कि देवी माँ का कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं होता है। देवी माता रानी है, लेकिन जब हम लोग ऐसे कोई शक्तिपीठ में होता क्या है, जब भी वहाँ पर पूजा पाठ चलता है, एक सुपर पॉजिटिव एनर्जी मूवमेंट करते रहता है, और वो एनर्जी जब भी किसी प्रकार का काल विकाल अकाल ऐसे समय हो, और उसमें देवी माँ किसी को नहीं पकड़ती है, देवी माँ का पकड़ने का काम नहीं है। हर एक देवी पीठ में उसके सहचरी रहते हैं। सहचरी में भूतिन, पेतिन, डाइन, चिरगिन, जो भी समझ लो, ये सब नाम है, लेकिन उसका सब एनर्जी सब है। सब एनर्जी जब भी मूवमेंट करते रहते हैं तो सहचरी लोग वहाँ पर होते हैं, और वहाँ होना, उनको भी कहीं ना कोई बॉडी मीडिया चाहिए। और आप बिलीव नहीं करोगे, आज के डेट में जितने भी लड़की बाल छोड़ के घूमते हैं, उनके जीवन में अगर मेजरेबल कहीं ना कहीं एक प्रकार का देखना, टोटल कंप्लीट पर्सनालिटी डिजॉर्डर, डुअल पर्सनालिटी, मतलब द्वि स्वभाव उनके अंदर बनना। कल तक बढ़िया बातचीत कर रहे थे और आज सडन देखा कि उनके अंदर बिहेवियरल पैटर्न में चेंज हो गया है। तो 99% लड़कियां आज ऐसे ही करते हैं। 99% लड़कियों के साथ तो यही होता है ना, उनको समझ में नहीं आता है। जब देखो, ग्रह और जितने सारे भूत प्रेत पिशाच, डाइन, चिरगिन, नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी, जो कुछ भी तुम समझते हो, बोलते हो, वो लोग उसी कैरियर में जाते हैं जो एनर्जी या जिनका लग्न दुर्बल है, राशि दुर्बल है, या लग्नेश दुर्बल है, या कोई भी ग्रह वहाँ पर नीच अवस्था में बैठा है, तो वही एनर्जी, वही एरिया रहता है जहाँ से वो एनर्जी आपके बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। और जब प्रवेश कर जाएंगे, उसको चार्ज करना पड़ेगा बेवकूफ़। किसको? उसको चार्ज करेंगे? हाँ। किसमें? अरे वो डिस्चार्ज है, वो स्पीकर फोन को पहले चार्ज में बैठाना पड़ता है ठीक है, तभी जाके उसमें चलेगा। तो मैं कहा था, तुम डिस्टर्ब कर दिया। तो
ऐसे कंडीशन पे चार्जर ज़्यादातर कहाँ है? इसका चार्जर कहाँ है? वहीं पर होगा, वहीं पर होगा, चार में बैठा होगा। तुम डिस्टर्ब मत करो, मैं कुछ बोलना जा रहा हूँ और तुम disturb। तो उसमें सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि हमारा हर एक शरीर एक एनर्जी कैरियर है। या तो हम लोग एनर्जी एमिट करते हैं या तो एनर्जी रिसीव करते हैं। तो कोई भी ऐसा सोर्स चाहिए ना, कौन से सोर्स में एनर्जी किधर किधर से कौन सा चीज़ घुसे। एक तो सबसे बड़ा हमारा अंदर का मन है, मनोवैज्ञानिक स्थिति जिसको। और ये जो मन है ये बड़ा पिकुलियर चीज़ है। दूसरा है इमोशन, हृदय। पकड़ लो तुम्हारा मीन लग्न है और पंचम स्थान में मंगल नीच का बैठा है, तो हृदय, हाँ, 5th हाउस, स्टोमक, बेली, और वो कहीं ना कहीं से वीक हो गया है। या समझ लो कि तुम्हारा लग्न पापकर्तरी में है और लग्नेश गुरु बृहस्पति किसी कारणवशात, या फिर सोचो कि लग्न के ऊपर कोई ऐसा ग्रह बैठा है। मैं बड़ा प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ तुमको। दुर्बल अवस्था में बैठा है, तो बच्चों में देखना, छोटे छोटे बच्चों में नज़र लगना। एक उदाहरण से तुमको समझ में आ जाएगा। हमारा बड़ी बेटी, हम लोग अंडमान निकोबार जा रहे थे, फ्लाइट मिला था, तो काली घाट मंदिर में जाके दर्शन किए। कभी पूछ लेना, 11 घंटा तक रोई है। कब रोई? जिस समय दक्षिण काली का आमने सामने ये हो गई, छोटी बच्ची। कितना भी अच्छा, हम लोगों का जो वंश का जो सबसे बड़ा पंडित है, हम लोगों का जो सबसे टॉप गुरु है, साथ में वो गया था, जो दक्षिण काली और काली कवच पाठ का, दुर्गा कवच पाठ का जो हमारे वंश में आज जो जीवित है, उसमें से जो सुपर हिट, मतलब उसका मंत्र कभी फेल्योर नहीं जाता है। इवन सांप भी काटा हो, बिच्छू भी काटा हो, एक फूंक मारेगा और ठीक हो जाएगा। तो वो भी फेल हो गया उस एनर्जी को उतारने के लिए। और पूरा काली घाट, कितने वर्ष रहे थे? कितना साल उम्र की हुई? 5 साल, 5 साल या 4 साल। पूरा काली घाट, सारा मंदिर और सारा पंडित लग गए उसको ठीक करने के लिए, कोई कर नहीं पाया। अच्छा, हम लोगों का दर्शन भी उसी समय हुआ, ठीक दिन का फुल संधि मुहूर्त, संध्या समय 12:15। और उसी समय माता का दरवाज़ा पूरा पालकी खुला, ये सामने खड़ी थी और उसके ऊपर आ गया। फिर तो मत बोलो जो हुआ हालत। तो किसी किसी का होता है, किसी किसी का कुछ नहीं होता है। जो लोग एनर्जी प्रोन होते हैं, जिनके अंदर उस प्रकार का एनर्जी का रिसीविंग कैपेसिटी रहता है या उस प्रकार का भक्ति भाव वाले रहते हैं, तो उनको हो जाता है। अब एक तो दूसरा एग्जाम्पल लो, मेरा छोटी बेटी गई थी यहाँ कामाख्या, कौरी कामाख्या, आसाम। तो आसाम में दर्शन की तो लास्ट में एक तो इतना बड़ा शिवलिंग दिखा। बोला इसी को लेके जाएंगे, पूजा करेंगे। बोला हमारे घर में तो ऑलरेडी नर्मदेश्वर शिवलिंग हैं, तो तुम उसको क्यों लोगे? बोला तुम लोग मेरे को छूने नहीं देते हो, हमारे तरफ लड़कियां नर्मदेश्वर या शालिग्राम नहीं छूते हैं। तो पीतल का था, तो लेंगे लेंगे लेंगे। अब इतना जिद्दी की मत बोलो, तो ले आए। ठीक है, लेना चाहते ले जाओ, लेकिन ठाकुर घर में नहीं रखना, इसको पर्सनल दे दो, शिव जी के साथ खेलता रहेगा। तो शिव जी के साथ ऐसा खेले कि मत बोलो। और शिव जी को डांटने लगे, तुम खाते नहीं हो, तो वो खाए तो उसको भी खिलाए। सोते नहीं हो, तो उसके लिए कंबल चादर सब छोटा छोटा काट कूट के उसके लिए बनाए, शिव जी भोलेनाथ के लिए। और इसको कुछ भी कोई खाना पकवान दे दिया तो उसको खिलाए, नहीं खाए तो दे थप्पड़। ठीक है, शिव जी को, ठीक है तुम खाते। हाँ, तो वो मतलब धीरे धीरे उसके अंदर वो भक्ति भाव बिल्डअप होने लगा। यहाँ तक हो गया कि पकड़ लो, शिव जी को एक जगह में रखा है या सुला के आया है, सुबह उठ के देखो कि शिव जी वहाँ नहीं है, कहीं और जगह में पहुँच गए। कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, कुछ भी पूजा पाठ कुछ नहीं करते। वो खाली बचपन में छिबायो इतना ही जानती थी, तो उसका नाम भी दे दिया था भोलू।
ठीक है। तो शिव जी का ये एक छोटा बच्चा का बाल स्वरूप स्वभाव है, जो एनर्जी है, ये उसको बोल के आया रहेगा सो के रहना, उठना नहीं, तो सोया रहेगा। ठीक है, ये स्कूल भागी तो उठ के खड़ा अपने आप। अच्छा, ये सिर्फ दूसरा कोई मार्क नहीं करता है, हम मार्क बोला ये शिव जी के अंदर एनर्जी आ रहा है। तो अब ये प्रश्न है कि किसका एनर्जी खेल रहा है उस पीतल मूर्ति के अंदर। ठीक है, तो मैं देखा कि चलो ठीक है, इसको लेके काली के पास बैठा देते हैं, तो शिव जी बदमाशी नहीं करेगा। काली बदमाश करे तो शिव जी को लाओ, शिव बदमाश करेगा तो काली को लाओ। तो शिव, इसलिए दोनों जगह को रखा गया है। उसमें एक प्रयोग है, जब भी ये दोनों उंगली को लगा के उसमें एक प्रयोग है, ये हम लोग का बाप दादा हम लोगों को सिखाते हैं। एंड वेरी इमरजेंसी केस, वो दोनों एनर्जी को न्यूट्रल करने के लिए। लेकिन तो एनर्जी को न्यूट्रल करने से किसके शरीर में होगा? जो कर रहा है उसी के शरीर में होगा। तो वो सारा मुद्रा है, उस मुद्रा में एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। तो मैं भी कोशिश किया कि न्यूट्रलाइज कर दूं बोल के। तो न्यूट्रलाइज जब करने लगा तो इसका तबीयत खराब होने लगा। समझ में आ रहा है? तो ऑल्टरनेटली किसका प्राण से प्रतिष्ठित हो गया? एक छोटी बच्ची का प्राण से प्रतिष्ठित हो गया। तो हमें ऐसे बहुत सारा चीज़ पता नहीं होता है हमारे पिछाड़े में क्या क्या हो रहा है। और ये जितने सारे इस प्रकार का एनर्जी है वो कितने गुप्त रूप में क्या क्या काम करते रहते हैं हमें नहीं पता। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है। बाल गोपाल का ऐसे ही एक तुम्हारा C2 वाला ऐसे ही उसका नाना जी साथ दिया था। वो बाल गोपाल मूर्ति का अवस्था ऐसा हो गया कि जैसे कृष्ण भगवान बदमाशी करते थे वही ऐसे ही बदमाशी करते। उसको ला के वो झांकी में रखे होंगे और निकल के बेटा जाके सब दूध दही मक्खन मिश्री खा जाए। तो CCTV कैमरा लगाया गया कि कहीं चूहा आके तो नहीं खा रहा है, बिल्ली आके तो नहीं खा रही है। तो कोई पता नहीं चला सका। तो बाद में क्या होता है, उसी दूध दही मक्खन मिश्री के अंदर बाल गोपाल रहता है, घूम फिर के आके पहुंच जाता है। तो वो बाल गोपाल उस मूर्ति में है नहीं है अलग बात है, बट द एनर्जी जब वहाँ एक्टिव हो जाता है तो वहाँ फंक्शन करता है। अब प्रश्न ये है कि अगर एक पीतल मूर्ति में, पत्थर मूर्ति में अगर कॉन्शियसनेस, चेतना, प्राण प्रतिष्ठा, चेतना, कॉन्शियसनेस जग जाएगा तो इंसानी शरीर में, फिजिकल बॉडी में तो जल्दी जगेगा, आ ही जाता है। तो आने के लिए कोई प्रोसेस चाहिए। और वो प्रोसेस क्या है? अगर बाल छोड़ के बैठे हो, पीरियड का टाइम है, पीरियड के टाइम में जल्दी आ जाते हैं, नेगेटिव एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो इसीलिए बताया गया है कि पीरियड का कपड़ा इधर उधर मत फेंको, पीरियड के टाइम में मंदिर मत जाओ, पीरियड के टाइम में साधना पीठ में मत जाओ, पीरियड के टाइम में किसी को छुओ मत, पीरियड के टाइम में खाना मत बनाओ, पीरियड के टाइम में कोई भी इस प्रकार का एक्टिविटी मत करो, छुप के रहो, अलग रहो। हमारा इधर तो उतना कल्चर नहीं है, लेकिन तुम बरहमपुर बेल्ट में चले जाओ, पीरियड के लिए एक सेपरेट रूम रहता है, सेपरेट कपड़ा रहेगा, बाहर आएंगे नहीं, बातचीत किसी से होगा नहीं, साइलेंस रहेंगे। कारण क्या है? अभी तुमको लगेगा कि ये तो तुम छुआछूत का भाव बता रहे हो या 1922 का बात कर रहे हो। हम लोग तो 2025 में आ गए। देखो, तुम्हारा तरफ उतना तंत्र मंत्र जंतर नहीं है। तुम बरहमपुर बेल्ट में चले जाओ, घर घर गांव गांव में तंत्र मंत्र जंत्र वाले पड़े हैं। और वो लोग तो खोजते रहते हैं कि कब उसका दुर्बल मुहूर्त शुरू होगा। उसी समय पेल देते हैं बेटा कस के, फिर पागल होके घूमती रहती है। तो खुला बाल होके जाना, अगर ऐसा कोई नेगेटिव एनर्जी ज़िंदगी में आ जाए तो बहुत सारे लड़कियों को देखा हूँ शादी नहीं हो पाती। मेरा बात में अगर विश्वास नहीं है तो एक बार खड़ी गुरु को पूछो। एक ठो पेतनी थी, भूतनी, काली हो गई बरहमपुर में। मेरा गुरुजी आज तक किसी को शादी कराने में फेल नहीं हुए। कितना भी कुंडली खराब हो, चैलेंज है कि शादी करा देंगे। लेकिन परसों ही बोल रहे थे कि मैं एक केस में हार गया, और उसका कारण सबसे ज़्यादा यही बताए कि एक लड़की को जो नियम निष्ठा कानून मानना चाहिए नहीं मानती है। बाल खुला करके घूमेगी, पीरियड के टाइम में मानेगी नहीं, मतलब जो अपना प्रिकॉशन लेना चाहिए वो लेगी नहीं। तो जिसके कारण कोई ना कोई एनर्जी उसके अंदर आ जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा तो
एक बार एक प्रेत, समझ लो कि ऐसा कोई कुंवारा लड़का मर गया था और उसके वो कहीं गई थी त्रिचौक वगैरह में या स्मशान घाट, जैसे तुम हमारा वहाँ स्मशान घाट है। मेरे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वहीं पर हुआ है। झरना को एक बार पकड़ा, एक बार क्या 5-6 बार पकड़ा। झरना को पूछो, कभी बात करो, मिनबल है, उसको पूछो कि उसके लिए क्या परेशानी होता है। मतलब बड़े बड़े तांत्रिक लोग आके हार गए उसके पास, और उसको जब भूत पकड़े ना, पेतन भूतन पकड़े, तो एकदम ड्रामा स्टार्ट। तो आके जो लोग झाड़ फूक वाले मारा लात कस के, वो 13 फुट दूर में आके एक ठो मुस्लिम वाला तांत्रिक को बुला के लाया। फिर मैं नहीं था, तो मुस्लिम वाला तांत्रिक आया, वो अपना कुछ जो भी अपना पाठ उठ करे, जाके उसको कुछ लिखे उखे कुछ करने था। उठ के आई, उसका बाल ऐसे पकड़ी और ऐसे उठा के फेंकी, जो एकदम जाके गेट के बाहर। हाँ ठीक है, ये सब आंखों देखा बात है। आप रहने से आप करा निकाल लेते हैं भूत उसका? मैं था ही नहीं ना। मैं इसका भी निकाले उसका भूत? मैं तो कितनों का भूत निकाला हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम हमको भी देखा नहीं है, कभी मौका मिलेगा देख लो। मौका मिला नहीं मेरे को, इतना हाँ। हमें। हाँ, उसके बाद मेरा एक ठो गाय चरवाई, गाय चराने वाली थी। हाँ, ये देखे कि भूत लोग को भगा देना, आप देखे? अच्छा, भूत पर गई है, आप कब देखा ही नहीं। तो उसको, मैं जहाँ गाय चराने जाता हूँ वहाँ एक ठो बड़का नीम पेड़ है। शाम का टाइम में बोतल लोटा लेके भाग गई। मैं मना किया था नहीं जाना। औरत लड़की है, 3 ठो बेटी है उसका, ऐसे ही हमेशा बाल छोड़ती है, खाली बाल नहीं छोड़ती है और भी कुछ छोड़ देती है। ठीक है, तो उसका बड़ा टेढ़ा कहानी है। पकड़ लिया, पकड़ा और शुरू हो गई वो, गाय चरा क्या गई, गाय चरा क्या, गाय चरा क्या गई, गाय चरा। रात को 12 बजे, कौन है गली, कौन है गली? वैसे लड़की है कि लड़का है, कौन बोल रहा है? मेरे को फ़ोन किया, मैं गया। मेरे जाने के बाद में जो 2-3 घंटा वहाँ पर उथल पुथल करके रख दी है कि सारा गांव वाले भीड़ देखने के लिए, और एक हाथ को जोर से चला रही है, गाय चला क्या गई, गाय चला, गाय चला गई, गाय चला। मौका नहीं धरा, मौका नहीं चढ़ा। तो वो जो वाटर चलता है, वो कुआं जो है, वहाँ पे डर क्यों लगता है? मैं समझ नहीं पाती हूँ, मतलब साइकोलॉजी है या फिर हॉरर मूवीज देखी है? ये जो लाल वाला कपड़ा देख रहे हो ना, जहाँ दुर्गा माई को टांगा गया है, ये दुर्गा माई बहुत बदमाश है। इसको एक ठो ऋषिकेश से बाबा लेके आया, बदमाश बाबा। वो बाबा भी बदमाश, ठीक है। मैं उसको रखा था यहाँ तो बहुत सारे बाबा आते रहते जाते रहते। बाद में थोड़ा थोड़ा मैं बाबाओं को बंद कर दिया, देखा कि बाबा लोग बदमाशी कर रहे हैं, मतलब बाबा नहीं अलाउ करेंगे। तो वो दुर्गा मूर्ति को ला के, ये जो सामने वाला सामल आंटी घर है, सामल आंटी को चढ़ा दिया झाड़ में। तुम तो वेदांत पढ़ाने आए थे, तंत्र क्यों पढ़ा रहे हो? फिर सप्तशती चंडी का अर्थ बता रहा था यही बैठ के, सप्तशती का व्याख्यान पूरा नवरात्र में। मैं उसको मना किया था, वो तुम वेदांत पढ़ा रहे हो, गीता भागवत पढ़ा रहे हो, उधर मत जाओ। माना नहीं, सुना नहीं मेरे बात। तो महिलाएं तो महिलाएं इमोशनल और भक्ति में तो वो लोग ज़्यादा, तो बाबा का बड़ा सेवा करने लगे। बाबा को छेना, मिठाई, रसगुल्ला, पंतुआ और हाँ मोट सब बाबा को व्यवस्था। बाबा भी खुश, माता लोग भी खुश। और होता क्या है ना, एक माता आई तो पीछे पीछे 4-5 माता और आ जाते हैं। हाँ, बाबा आशीर्वाद। हाँ चल, तो सारा भीड़ मैं देखा माताओं का भीड़ होने लगा। बाबा एक दिन अकेले था, बदमाशी कर दिया यहाँ। मैं उसको बोला, बाबा जानते हो ना जगह का नाम क्या है? कितना टन घी यहाँ पर डाला गया है हवन में। अच्छे मंदिर में उतना पूजा नहीं होता है जितना यहाँ पर नियम निष्ठा काष्ठा में होता है। और आज से नहीं हो रहा है, करीब 42-43 साल से हो रहा है। नवरात्र होता है, यज्ञ हवन होता है, जागृत यज्ञ कुंड है, 2-2 कुंड है। और यहाँ पर बहुत सारा ऐसा पूजा होता है जो कहीं नहीं होता। ये जगह में कोई रह नहीं सकता। मतलब दिस प्लेस नियर अबाउट 1.5-2 करोड़ का जगह है ये, या उससे ज़्यादा होगा। मैं जितना सुना था
अभी मेरा गुरुजी बेच के भाग गए यहाँ से, बिड़ीदास सर, तो 1.5 करोड़ रुपया में बेचे उनका। 20 फीट बाय 20 फीट जाएगा, तो मेरा ये तो 100 बाय 100 है, 100 फुट बाय 100 फुट आसपास है। तो सोच लो कितना, 1.5 करोड़ अगर 10 बाय 10 को 20 बाय 20 को मिल रहा है तो इसको कितना मिलेगा, तो 3-4 करोड़ का। लेकिन ये जगह अभी अभिशप्त हो गया, यहाँ पर और कोई फैमिली नहीं रह सकता, जो बनाएगा वो परेशान में हो जाए। क्योंकि जितना ग्रह, भूत, प्रेत, पिशाच, बगलामुखी, दुर्गा माता, काली माता, सब यही है, सभी का सबको बुलाया गया है। तो जो काल लिंगेश्वर वहाँ बैठे हुए हैं, वो भी लेके आया था एक संतवा तंत्र, तो वो दुर्गा माता को दे दिए, किसको, सामल आंटी को। जिस दिन गया वहाँ, उसका बहू पागल हो गई, एकदम सब ठीक ठाक था, सडन पगलाई और शुरू हो गई, मारे देवी, कटी देवी, खाई देवी, पी देवी, रक्त पीवी। बोला अच्छा ठीक है, मेरे को कौन करिया, बोले आपण को कही दिला कि ये नेबा नहीं, कौन बोला ये लेने के लिए, कौन गधा बोला ना, बाबा तो पड़ेबो कहला, माँ अपूजा रहिबे, मतलब बाबा भाग जाएंगे, बोला माँ अपूजा हो जाएंगे, तो जो भी खिलाते पिलाते भोग देते थे वो तो और दे नहीं पाएंगे। तो मैं बोला मैं ले लूँ, तेरा खुजली हो रहा था, 10 भुजा महिषासुर मर्दिनी, उसके लिए कोई घर में रखता है, सामने इतना बड़ा महिषासुर, सिंह वाहिनी और 10 भुजा, तुम उसको घर में रखोगे, कौन गधा रखता है? और अगर भी रखता है, जिसके घर में होता है, मेरे घर में आज तक हम नहीं रख सके। हमारे घर में काली यंत्र है, लेकिन हमारे घर में मूर्ति नहीं है। आज से 400 साल पहले एक मूर्ति थी काली माँ का, हम लोगों का घर में मेनली काली और दुर्गा। तो हमारा जो पंडित लोग, मेरा दादाजी का, परदादाजी का, उसका दादाजी, वो लोग पूजा की, तो मूर्ति हुआ क्या ना, हर दिन एक माइक्रो इंच, एक धान बराबर बढ़ने लगी, बढ़ती है। तो पहले तो पता नहीं चला, जिस साइज में रखे थे वो उससे जब पार होने लगी तो बड़ा बनाना पड़ा। तो बूढ़ा बोला कि अरे ये दुर्गा माँ, ये काली माँ बढ़ रही है क्या, देखो चेक करो। तो नापा जोखा किया तो देखा कि हाँ, जितने में लाए थे उससे बढ़ गई है। ये प्राण प्रतिष्ठा हो जाने से अगर उसका जो भी विधान है वो बढ़ने लगती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़ना था बढ़ जाते, और क्या होता, हमारे घर में 6 फुट का मूर्ति होती और क्या हो जाता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम क्या हुआ कि बाई चांस पूजा पद्धति में अगर किसी भी प्रकार का अछूत बिठाड़ हो गया, वो घर में चारों तरफ खून गिर जाता था, मतलब खून का छींटा पड़ता था घर चारों तरफ। तो माँ बता देती कि देखो कोई छुआछूत हो गया है, अछूत हो गया है, शुद्धिकरण नहीं है, गोबर का लिपाई नहीं दिया है, चंड बलि दिया जाता, चंड भोग दिया जाता है, तो वो पकड़ लो, कहीं थोड़ा बहुत गलती उलती हुआ, ठीक टाइम में पूजा नहीं हुआ, या पूजा करते करते कोई पानी नहीं दिया, झूना नहीं दिया, आरती नहीं किया, तो फिर उदंडी शुरू, बदमाशी। काली को कौन कंट्रोल करेगा? तब उसको कंट्रोल के लिए नर्मदेश्वर शिवलिंग को उसके पास रखा गया। तो कुछ कंट्रोल होती है, लेकिन फिर भी बढ़ने लगी। तो आखिरी में देखा कोई रास्ता नहीं मिला, तो सारा पंडित लोग बैठे, निर्णय किए कि ऐसे करो, जहाँ पर शिव जी निकले हैं वहाँ छोड़ के आ जाओ। फिर घर में क्या पूजा होगा बताइए? देवगांव शिव मंदिर, वहाँ फुटिलिंग है, मतलब अंदर से निकला, वहाँ पर आज भी है वो मूर्ति। और उसको कोई भी लेके गया तो वो उधर मर गया, तो कोई लिया नहीं, फिर वहीं छोड़ दिया लाके। तो ये ऐसा ही की, तो उसका बहू फिर, अब उसको किसी को समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देख लो, इस बात को किसी को समझ में नहीं है। मेरे को बोली, तो मैं बोला ठीक है, अगर रखे हो, और मैं कैसे घर से निकाल के फेंक दो, विसर्जन कर दो, या मैं कैसे बोलूँगा कि मुझे दे दो? मैं तो नहीं बोल सकता। लाए हो, जो बम्बू लाए हो तो संभालो। पर हम भी उतना बात को सीरियसली नहीं दी। अब उनके घर में मैटर बढ़ गया है, ये बहू नौटंकी करके उनके नाम पे सीधा डिवोर्स केस, और हर दिन एकदम चंडी उग्र रूपा, छिन्नमस्ता,
मुक्त केसी, ललत जुहा, दिगंबराम, ठीक है, सब रूप उसी के अंदर आना चालू हो गया, ठीक है। अब ये लड़का वो इंजीनियरिंग करके कुछ MA PhD CSD करके कुछ पढ़ा लिखा वाला, उसको कहाँ से तंत्र मंत्र जंतर यार पता है, या कहाँ से जानेगा? वो तो सिंपल सा यहाँ पढ़ा और बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास कहीं पर नौकरी करने भाग गया। और तो वहाँ पर फिर नितंबिनी, कामिनी, कामकांचिनी, तो ये सब माँ का नाम है कि काली सहस्र नाम, दुर्गा सहस्र नाम में आएगा, ठीक है। वो उसमें कलह प्रिया, कुंडगोल, भवप्राणा, कौशिकी, कीर्तिवर्धनी, कुंभस्तनी, ये सब माँ का नेगेटिव नाम है। मतलब हम लोग नेगेटिव है, ओरिजिनली माँ का नाम है तो वो तो सहस्र नाम में होता है। कामिनी, महाकामिनी, कामरूपिणी, काम कुल निवासिनी, काम कंठे निवासिनी, मतलब कामिनी में समझ रहे हो, महाकामिनी, वो कामना ऐसा कि उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। शिव जी भी फेल है, तो साधारण आदमी क्या करेगा? तो वो एनर्जी जब आ जाता है तो एक पुरुष क्या 10 पुरुष आने से भी उसको शांति नहीं करा सकता। वो जो उग्र रूपा, मुक्त केसी, ललत जुहा, और कभी कभार ब्रजभोगी, मतलब काली माँ काली कैसे बनी? रक्त बीर्ज का बीर्ज खा के बनी। देखना बहुत से गोरे लड़की, उनका अगर व्यभिचारिणी दोष है तो वीर्य खा जाते हैं पुरुष का, तो वो फिर काला पड़ जाते हैं। हाँ, ब्रजभक्षी लोग काला हो जाते हैं। तो वो थोड़ी खाते हैं, वो नहीं खाते। ये बाल छोड़ने का विषय से कहाँ लेके जा रहा हूँ, देख लो सब्जेक्ट को, समझ में आ रहा है? कौन खाता है? जो उस एनर्जी रहेगा, उसके अंदर जो घुसा है, उसको दूसरा चीज अच्छा नहीं लगेगा, वो वही ही चाहिए उसको। वो नहीं जब तक मिलता है फिर वो छोड़ेगी नहीं। शुरू এখন খাবো, दिखते हवे, छोड़बो ना। अगर नहीं दिया तो फिर लात मारे, गर्दन में चढ़ जाए, बाल नोच ले। तुम क्या कंट्रोल करो? नारी को अगर तुम हल्का समझते हो तो बहुत कमजोर, बुद्धिहीन हो, मूर्ख हो। नारी इज कंप्लीट एक भयंकर मेटाफिजिकल डिवाइस है। नारी शरीर महाजोनि स्वरूपा, और ऐसा नारी जिसको कि बड़े बड़े महापंडित लोग लड़कियों का पैर छूते हैं। इसलिए हम लोग मना करते हैं कि हमारा पैर मत छू। कोई भी महिला लड़की आती है तो दया कर्माई मत छू, क्योंकि वो उसे अपना नहीं जानती है, पशु है इसलिए। लेकिन उसके अंदर अगर देव शक्ति जागृत हो जाए तो वो जो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, मांत्रिक, तांत्रिक, यांत्रिक, या ऐसे ही अगर रिचार्ज हो गई कहीं जाते फिरते चलते, या कुछ ऐसे जगह है रिचार्ज हो गई दुर्गा माँ का एनर्जी में, काली माँ का एनर्जी में, तो फिर उसको वो एनर्जी को संभाल नहीं सकते। फिर तुम बोलोगे कि अरे कल तक तो ये बढ़िया बिहेव कर रही थी, एकदम अज्ञाधीना छात्री थी, जी हाँ बोलती थी, सर उठाती नहीं थी, कितना सौम्या, भद्रा, फूलोठू कोमल, चंद्रमाठू शीतल, अब तो ये बन गई है आग ही आग, क्या करेंगे हम? क्या करोगे? तबला बजाओ। ठीक है, तो ये एनर्जी शिफ्ट कर जाता है मैक्सिमम, और उसको कंट्रोल कर लिए तो कर लिए। 99% केस नहीं होता है। हाँ, अगर प्रिलिमिनरी क्षेत्र में तुम्हें पता चल गया तो पता चल गया, तुम कर लोगे। लेकिन जब वो एनर्जी वहाँ रह के रहना चालू कर दे और उसको भोगना चालू कर दे, भोग ले, फिर और नहीं निकाल सकते। एक लड़की का ऐसा ही था, शादी कराने नहीं, शादी करने जाए और पति मर जाए। 3-4 शादी का केस में फिर वो लड़की बदनाम हो गई कि इसको शादी करने से जो जिस दिन शादी करोगे उस दिन पति मर जाता है। वो प्रेत उसको शादी करने देता नहीं, बोला ये मेरा पत्नी है,
ब्रह्मराक्षस, प्रेत। तो उसका बाप बोले क्या तुम, एक दिन उसके शरीर में निकला, बोलने लगा तुम इसको क्यों शादी करा रहे हो, ये मेरा पत्नी है। तेरा पत्नी, तुम कौन हो? बोला इसके शरीर में मैं रहता हूँ, इसके शरीर में मैं रहता हूँ। ये लड़की सपना में मेरे को एक दिन बुला दी, उस लोग से मुझे बुला के ले आया, मैं इसके साथ हूँ। और आज से नहीं, मैं 15 साल से इसके साथ शादी किया हूँ, पूछ लो इसके साथ मेरा क्या होता है। तो लड़की थोड़ी होश में है जो कुछ बोलेगी, जब होश में आए तो बोलती है हाँ मेरे साथ है। बहुत सा लड़कियों के साथ ऐसा होता है। हमारा फाउंटेन भी बोलती है कि मेरे साथ ऐसा होता है। ऑन द रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस एक दिन उसका मुंह से निकल गया कि हाँ मेरे साथ ऐसा, और ऐसा ऐसा करता रहता है मेरे साथ। समझ में आ रहा है? तो कोई बेटी अपना बाप को बोलेगी क्या कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है? कोई माँ को बोलेगी क्या? जो बोलते हैं फिर उनके लिए यंत्र यंत्र बना के बोतल वोतल में, तो बहुत खर्चा है आज के डेट में, कोई करना नहीं चाहता। भुगतो साला तुम अपना कर्म, हम क्या करेंगे। कोई रेडी होता नहीं है, और जो रेडी होते हैं वो लोग बहुत पैसा क्लेम करते हैं। तो अल्टरनेटली यही हुआ कि ये आज तक वो केस चल रहा है। 80 लाख रुपया का वो लड़की क्लेम की है, और 80 लाख का क्लेम की है, अभी तक उनका नहीं हुआ। अरे बाप रे, बहुत सा केस नहीं बोला हूँ, सब बोलूंगा खोल के क्या। आगे इसको फिर सेकंड मैरिज करा दिया गया। इस लड़की का और बच्चा तच्चा नहीं हुआ, मतलब दोनों का बच्चा नहीं हुआ। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? फिर बहुत रिसर्च चलने लगा। फिर उसमें हमारा गुरुजी आए। जब मेरा गुरुजी आया, बोला संजय पंडा है, हम क्या उखाड़ेंगे वहाँ जाके। बोला नहीं नहीं, कहीं से बातचीत हो गई। फिर मेरा गुरुजी भी आए थे, मैं भी आया। गुरुजी चारों तरफ घूमे और दुर्गा माई को ऐसे देखे तो मारी एक झटका, गुरुजी को मार लगा करंट। बोले इसको कौन रखा है, कहाँ से लाए? बोला इसका व्यवस्था करो। कौन व्यवस्था करेगा, कौन लेगा? कोई लेने वाला नहीं है। जब कोई लेने वाला नहीं है तो जितने पंडित को भी बुलाया कोई राजी नहीं हुआ। फिर हमारा जो तंत्र गुरु है वहाँ गया, बोला मुँह कौन को, मेरे पास तो हम क्या करेंगे, हम नहीं ले सकते, और लेंगे तो 2-4 लाख रुपया दो। ठीक है। तो अल्टरनेटली जो है जितना का वो निकला समंदर मंथन में, जहर कौन पिएगा? आचार्य संजय। तो फिर लास्ट नवरात्र में उसको पूजा करके शांति करा के फिर यहाँ दे दिया, और यहाँ है वो। और वो जब से यहाँ पर है, नहीं ना, तुम खोल के देखो 2 मिनट उस फोटो में, खाली ऐसे मेडिटेशन कर लो। तुम कल नहा लेना, फोटो उठा दो और 2 मिनट उसके ऐसा करके देख लो, फिर क्या होता है। एक अघोरी का दिया हुआ है बाबू, छोटा मोटा चीज नहीं है। एक बहुत घर में घुसते नहीं है गुरुजी हैं, अघोरी को घर में घुसाना नहीं चाहिए ना। नहीं, घर में ये थोड़ी घर है। मैं पूछ रहा हूँ वैसे, मेरा सवाल था। हाँ नहीं, अघोरी क्यों घर में घुसेगा? तो उसका प्राण का शक्ति इसे चार्ज किया गया है। तो वो यहाँ पर जो लोग भी रात को अकेले कोई सोया है, मतलब कोई अगर रात को यहाँ बाय मिस्टेक कोई तो एक तो है वो गधा, ठीक है, अकेले नहीं रहे, भागता है यहाँ से, पूछ लेना उसको, मुँह रोई भी, ठीक है। फिर 2-3 लड़का ढूंढ ढांड के किसी को बोलता है कि चलो वहाँ रहोगे, तो आके रहता है। अकेले कोई रहे रात को 12-1-2 बजे, छुन छुन छान छान झिन झिन पायल का शब्द, किसी दिन सिंह गर्जना, वाओ वाओ, ये सब सुनाई देता है। ठीक है, यदि अकेले सोती रूम में, हाँ नहीं उधर कुछ नहीं होगा। वो जो हमारे से कुआं का दान होगा, तुम क्या है गुरुजी, मुझे इतना डर क्यों लगता है? पहले बनाते तो हमको भी लगता था, अब नहीं। पता नहीं, मैं समझ नहीं मौत का कुआं, पता नहीं वो अंधेरा इतना है ना, मुझे इफेक्ट करता है, मतलब डर। वो अंधेरा है ना, तो भूत का स्टोरी देखे बचपन से। नहीं, ये भूत का स्टोरी नहीं है। यहाँ पर ये दुर्गा माँ से पहले भी यहाँ पर वो स्टोरी सब था। दुर्गा माँ आने के बाद, कुछ महिषामर्दिनी आने के बाद यहाँ पर कुछ ज़्यादा बढ़ गया इस जगह में।
ठीक है। मैं भी कई बार रात को आके अगर जब वगैरह अमावस्या में या पूर्णिमा में इट्री जो करता मार कौन होता हैं इट्री जो मार दे कौन इट्री जो मार दे 81 यही घर अच्छा इस रूम में जो थी वो तो तुम्हारा बहन लेके भाग गई। तो आपका तो मृत्यु पूजन नहीं करते थे ना नहीं यहाँ मूर्ति था। हाँ वो काली माई थी ना वो भाग गई ना उसके साथ। ठीक है। तो वो बड़ा डेंजर था। वो मूर्ति भी ऐसे ऐसे सर हिलाने लगेगी। तो वो क्या लेके चल सब तो चोरी करके ना कोई दूसरा चोरी करके और मर क्यों गई वो अच्छा काली माई। तो उसका मतलब उसका कहना था कि इसका शक्ति यहीं से आ रहा है तो इसको ले जाके तो उसका शक्ति चला जाएगा। हाँ यही कहानी था। यस तो वो देखो जिसको सांप मंत्र नहीं जान के बिच्छू पकड़ने जाओगे तो क्या होगा। बिच्छू मंत्र नहीं जान के सांप के बिल इनका कुछ ये नहीं है इनका कोई काम कारखाना इनका तो सबसे ज्यादा था। मैं जानता नहीं हूँ हाँ सर हिलाएगी ऐसे करके। ठीक है। हाँ इस जगह में थी। हाँ तो यहीं पे मतलब वो जब उस मुख्य तो यहाँ पर वो तो उस रूम में कोई ढुकता नहीं था। उस रूम में कोई नहीं घुसता था। किसी का साहस भी नहीं था। वो दूर में आके खड़े होते थे दूर से प्रणाम हम लास्ट वहाँ तक आया मुझे बहुत हम वहाँ तक खड़ा होके दर्शन अट्रैक्ट करता है करता मुझे पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि उसको खोल के देखना चाहिए। हाँ देख लो। मुझे नहीं पता हाँ, हाँ। बार-बार मुझे फिर- लग रहा है फिर कि- भूल- था। जो ओम का जो हम लोग ओम का कहाँ चला गया ओ विसर्जन। विसर्जन कर दिया। वो अट्रैक्ट करता है सच में। मैं वही सोच रहा हूँ मतलब ओम को गुरु जी क्यों बंद करके रखे हैं। सोचे थे एक मैं बार काली बोला था ओम बोल के रखा हुआ है। हमको एक बार सोचे एक बार देखे क्या हटा है। हम सोचे भगवान मैं पक्का श्योर था कि ओम हम लोग ओम था ना। पहले था ओम तो खुला था जब लास्ट ईयर जब आया हाँ मतलब हम लोग गुरु जी क्यों बंद कर रखे हैं ओम को। ओम को बंद नहीं किया। जब ये पूजा होता तब खोलते हो हम सोचे। अभी क्या है दुर्गा माँ पर्टिकुलरली अगर महिषा मर्दनी कहीं पर हो तो महिषा मर्दनी का मतलब मैं बोलने से एकदम आ जाता है। आप तो सवाल ये देता है ये देखो एक क्या है वो जो काली हो या दुर्गा हो चंडी में आते हैं ना तो कलऊ चंडी विनायक। कली युग में चंडी का शक्ति बहुत ज़्यादा होता है और जो लोग नित्य रेगुलर चंडी पाठ करता है और जो लोग काली चंडी अलग है दुर्गा चंडी अलग है। दुर्गा का सप्तशती चंडी में जाता है और काली का जो चंडी पाठ होता है कवच किलक काली अर्गल काली किलक काली कवम का जितना सारा पाठ है वो अलग है। अलग इन द सेंस तुम बंगाल में देखना उनका जो काली वाला जो चंडी पाठ होता है उनका प्रोनाउंसिएशन अलग रहता है। मुक्त केसी दिगंबरी पोतानामता उनका ये उच्चारण है। वो उच्चारण क्यों होता है और हमारा यहाँ पर उच्चारण यहाँ का जो चांटिंग है वो उड़ीसा का जो चांटिंग है वो सौम्या में जाती है। ठीक है। वो जब भी हम लोग करते हैं हमारा यहाँ बताया गया है कि तुम उसका टोन जब भी चंडी पाठ करते हो ऊर्ध्व में नहीं जाओगे अध में नहीं जाओगे मध्यम स्वर में जाओगे। लेकिन तुम कलकत्ता काली वाला जितना पंडित है सब कोई हाई टोन में करता है। ठीक है। और उनका काली दुर्गा नेट में देख लो उनका चंडी पाठ देख लो वो पूरा फ्रीक्वेंसी बहुत हाई रहेगा। ठीक है। और यहाँ का जितना सारा तुम देखोगे मुक्त केसी दिगंबरा मातंगी शक्ति रूपाच इस लाइन पे चलते हैं। ठीक है। ये लैंग्वेज डिफरेंस भी हो सकता है। नहीं वो देखो क्या है कहाँ वहाँ पे क्या डार्क एनर्जीज ज्यादा है मतलब काली माँ की ज्यादा एनर्जीज है इसीलिए। देखो एक है तांत्रिक पद्धति वामपंथी तांत्रिक पद्धति में पूजा और दक्षिणपंथी में पूजा। दक्षिणापंथी में दूध दही घी मक्खन मिश्री सात्विक चीज दे के पूजा होता है। और वामपंथी में वाम मार्गी में वामा खेपा जिसका नाम वाम मार्ग वहीं से शुरू हुआ। तारापीठ उग्र तारा दिगाम्बराम आमा के तुमी बोली खिलाम माता
आज बार जो छागोन बोलिंदे यहाँ, तो ये जो फ्रिक्वेंसी क्या है वहाँ उसके लिए दे डिमांड दैट। वो जब वहाँ विक्टोरिया रानी आई बामा खेपा के पास, तो कोई बोला कि एकदम बहुत पावरफुल है, ट्रेन गायब कर देती, बामा खेपा ट्रेन गायब कर। तो आके विक्टोरिया बोली कि हम देखना चाहते हैं कौन इतना पावरफुल तांत्रिक है, हम तो रानी आदमी हैं। रानी पूरा हाथी घोड़ा के ऊपर बैठ के पूरा सारा सरंजाम लेके आर्मी फार्मी बंदूक बंदूक लेके सब गए। बामा खेपा को बोला कि काली माँ को दिखाओ। बोला तेरा नौकर है तुमको दिखाएंगे। ठीक है, एमनी आस्ते होवे ना, भक्तजन्य आस्ते होवे। कल के आस আর একটু শোন, 2 কুইন্টাল मांस लेके नहीं आवे, दारू नहीं आवे। इसमें तुम्हारा काली माँ 2 कुंटल दारू पिएगी, 2 कुंटल मांस खाएगी। बोला हाँ खाची हमार माँ खाए, हमार माँ खाए। विक्टोरिया रानी क्या प्रॉब्लम है, 2 कुंटल ले आया, काट कूट के मांस उसमें लाया, ला के वहाँ रख दिया। जहाँ बोला आप काली दिखाओ। बोला काली को भोग लगाएंगे। भोग लगाओ। क्या भोग लगाएगी, शमशान घाट में, वहाँ तो तारापीठ में है, सब तरफ मांस फेंके, दारू फेंके, चारों तरफ फेंकता जाए। तो विक्टोरिया रानी गुस्सा हो गई। बोला क्या पागल आदमी है, भोग लगाएंगे काली माँ खाएगी बोल रही थी, ऐसा फेंक फूक दे रहा है, दारू फेंक दिया। वहाँ का शमशान घाट देखना डाउन हो गया ऐसा है, तो चारों तरफ ऐसा फेंक दे, दारू 2-2 क्विंटल बोतल फेंक दे, मांस सब फेंक दे। बोला हो गेलो आर की, मांसू सब फेंक दिया, दारू फेंक दिया, हो गया बोल रहा है। तो रानी को बोले देखो एखाने अच्छे किचू, ये तो इंग्लिश वाली कहाँ से समझे, उसको ट्रांसपोर्टर लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो जाके देखो सच में नहीं है। बोला तुम किसी मैजिक किया होगा, तुम्हें किसी मैजिक करे यहीटा की। बोला ठीक है जाओ, कल के आसवे जाओ, कल माए तुम्हारे सामने माए आ जाएगी। विक्टोरिया ने बोली मेरे साथ खेल रहा है क्या ये, कल आओ कल आओ कल आओ, काली को दिखाना है दिखा दे। बोले काली तो दिखाना है, चामी की दिखाओ तुम्हारे। बोला अच्छा ठीक है, लेकिन क्या करें, रानी तो रानी है। बोला ठीक है कल आएंगे। तो कल के मतलब सेकंड नाइट वो शमशान घाट में आती है, काली माँ के पास खड़ी होती है। बोले अब दिखाओ। ए माँ देख तो की बोलছে, पीछे से साउंड आ रहा কি বলে তোমার মাছগুলো মদগুলো কোথায় গেল। काली माँ का मुंह से बक 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 करके सारा मांस, 2 क्विंटल दारू वहीं से निकल गया। अब वो 2 क्विंटल होगा, 2 किलो होगा, कौन देखा है, लोग कथा है सुनते हैं। तब तक माँ का उग्र रूप देखा, तो वहाँ का जितना पुलिस उलिस लोग सब बंदूक तान लिया, तो सबका बंदूक फूट गया, बेंड हो गया। रानी अपना साड़ी कमीज उठा के दौड़ के भाग गई, और कलकत्ता में रहने वाली है। विक्टोरिया उसी दिन से भागी कि आज तक विक्टोरिया मेमोरियल बंद है, लोग देखने के लिए घूमने जाता है। बोला विक्टोरिया में तो रही नहीं है वो। अरे रही नहीं रही अलग बात है, कथा नहीं कोलकाता में भी अब आई नहीं है, मतलब अब नहीं आई तो फिर विक्टोरिया का ये कहानी कहाँ से आया। बामा खेपा के पास गई थी, मांस भोजन भोग लगाई थी। ईस्टर्न कंपनी था, लेकिन वहाँ पे विक्टोरिया मेमोरियल है कोलकाता में, बोलते हैं कि वहाँ पे अभी आई नहीं। मैं जितना मैं भी बाबा खेपा के पास उधर नहीं होगी, वहाँ से वहीं भागी, आप बता रहे भागी तो भागी होगी। तो ठीक है, देखो अंग्रेज लोग आते थे यहाँ पर, बहुत कुछ खोज करके गए हैं, बहुत कुछ। आज अगर तुम देख रहे हो कि एरोप्लेन अमेरिका वाले चला रहे हैं, रशिया फ्रांस वाले चला रहे हैं, इंडिया को बेच रहे हैं, लेकिन उस बात को अभी तक कोई डिस्क्लोज नहीं किया है। तो कंप्लीट इंजीनियरिंग इंडिया से ही गया है, लेकिन अब तक उसको कोई खुलासा नहीं कर रहा है। उनके पास वो कुकड़ा मुर्गी खाने वाले के पास अकल कहाँ से होगा कि व्यमजान चलाएगा। रावण के पास एरोप्लेन था, तो उसका सारा जो हमारा रावण संहिता है, विमान शास्त्र, हाँ विमान शास्त्र सब, और वो रावण ही तो चंडी का सबसे बड़ा साधक था ना। या देवी सर्वभूतेषु, शक्ति रूप बोलते बोलते खा देवी सर्वभूतेषु,
हनुमान बंदर मक्खी बन के बैठ गया उस चंडी पाठ किताब में, तो चंडी पाठ को तो बिना देखे नहीं पढ़ोगे। तो वो या देवी सर्वभूते से बोलते, या जगह में बीच में बैठ गया, खा हो गया। तो खा हो गया तो माँ निकली खाने के लिए, तो दौड़ा ही रावण, तेरे को खाएंगे और क्या खाएंगे, ठीक है। तो उसी में वो हार गया, ठीक है। क्योंकि एनीथिंग इट में भी ये कहने का तात्पर्य है कि लड़कियों को कोशिश ये करना चाहिए कि कहीं भी जाएं वो बाल बांध के जाएं ऐसा। और अगर कोई ऐसे साधना पीठ स्थली है तो 100% नियम निष्ठा रेगुलरिटी के साथ, शौच शुद्धता के साथ, व्यवस्थित के साथ रहना चाहिए। अदरवाइज अगर एक बार वहाँ कोई एनर्जी निकला और बोले कि हमको चाहिए रे, फिर जिंदगी भर देते रहो, ठीक है, देते ही रहोगे, कोई उपाय नहीं है। और अगर एग्जाम्पल देखना है तो जाके फाउंटेन को देख के आओ, सूख गई है पूरा ऐसा, एक टाइम उसका बॉडी ऐसा था। कौन नाम थोड़ी बोलूँगा, जिसको देख के आए हो, बलिया भूत, अच्छा हाँ पुलिया भूत, बर्मराख्यास, बर्मराख्यास, हरे हमेशा वही लोगों का नाम लेके बुलाती है। तो वो शक्ति महिलाओं का शरीर में है। एक बार बोल रहे थे उनके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया है और वो खड़े गुरु जी के ऊपर बहुत गुस्सा हो रहे हैं। बहुत गुस्सा, हाँ। तो जिसके ऊपर गुस्सा होने से मैं क्या करूँगा, वो एनर्जी को एक्चुअली वो आए थे निकालने के लिए। सच में उनके क्या बोला, देखो आज के डेट में जितने महिलाएं यहाँ पर गाय का खून लगाते हैं, सुअर का खून लगाते हैं, उनको 100% है, कोई नहीं रोक सकता। ये तो सब लगाते हैं। है? क्या बोले, वो तो लिपस्टिक तो सब लगाते हैं। लगाते हो तो मरो। कोई उस टाइप का ही मार्केट में मिलता है, हमें कोई ऑर्गेनिक टाइप का मिलता ही नहीं। तो बनाओ। तो देखो क्या है, क्या ही करेंगे, सब लगाते हैं। ऐसा है ना, एक तो लड़की मेरा ढूंढना, दादी तो नहीं लगाती थी। हाँ? मेरा दादी तो कभी नहीं लगाई जिंदगी में। दादी मेरा दादी दादी नहीं लगाती, जिंदगी में कभी नहीं लगाई। हाँ। मेरा मम्मी भी जिंदगी में कभी नहीं लगाई। मेरा मम्मी का मुंह से पान का लाल नहीं होता। पान खा, उनके जमाने में लिपस्टिक लगा के पान खा के लाल कर ले, पान खा के। पान खा के लाल कर, ठीक। तो हमारे लिए तो वही पान खाना शुरू कर दो। पान खाना शुरू कर दो, लाल हो जाएगा। बीटरूट का रस लगा। नहीं ऐसा है, वो खुद बनाना पड़ेगा अभी। ऐसा है ना भाई, देखो ये द फैक्टर ऑफ एनर्जी ऐसा महत्व रखता है इन सभी चीज। ये देखो क्या है, इसके पीछे बड़ा रहस्य है कि हम किसी को पता नहीं है कि माइक्रो सेक्शन में किसी का बॉडी एनर्जी कैसे चेंज होता है और उसका बिहेवियर पैटर्न इतना स्लोली चेंज होने जाता है कि इसके अंदर वो एनर्जी, वो ऊर्जा वास कर रहा है या कर रही है, उसको पता नहीं। इसका साइंटिफिक रीजन क्या हो सकता है? मतलब बाल में तो बहुत एनर्जीज है, बोलते हैं यहाँ पे बहुत इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसमें भी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ज़्यादा एनर्जीज हैं। तो फिर जब इकट्ठा हो जाते हैं बहुत सारे बाल, तो शायद उस हिसाब से बहुत सारे एनर्जीज अट्रैक्ट करते होंगे। देखो ऐसा है ना, साइंटिफिकली विज्ञान को मैं समझाने लगूं तो बहुत सारा विज्ञान का बात है। क्या मेरे पास तो आसपास करीब एक टाइप हजारों पॉइंट निकलेगा कि बाल के अंदर क्या है। कोई मर जाए तो पोस्टमार्टम जब होता है ना, तो पहला टेस्ट बाल को लेके करते हैं। तुम क्या खाते हो वो एक दिन के अंदर तुम्हारे बाल में आके स्टॉक हो जाता है, ठीक है। तो बाल में सबसे ज़्यादा तंत्र मंत्र जंतर होता है। तुम्हारा बाल कर किसी को मिल जाए ना, कोई तांत्रिक को, तो तुमको मारने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा या तुमको वशीकरण करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तुमको जैसे उठाए वैठे उठाएगा, जैसे नचाए वैसे नचाए, ठीक है। क्या है, तुम्हारा एक पीस ऑफ एनर्जी है जिसके माध्यम से तुम्हारा होल सिस्टम कंट्रोल में होता है। कोई भी प्रयोग है, चलो वो सब बोलने से अच्छा नहीं है। उत्तर दियो। हाँ बोलो। गुरुजी दिन बेले स्वप्न रे माँ काली को दर्शन करिवार मीनिंग कौन कौन करिवा उचित हेतु?
देखो ऐसा है, दिन में काली दर्शन करो, रात को काली दर्शन सपना करो। में सपना हैं? अपना दिन में सोया था, सपना में काली दर्शन किया। वो भाग्य है, बहुत भाग्यवान है, काली बाबू जा रहे हैं। बहुत बहुत भाग्यवान है वो। वेरी वो गुड, ओडिया डिवाइड अच्छा बात है। ओडिया डिवाइड तो मैं जब भी हमारा ज़िंदगी में अच्छा टाइम आता है या बुरा टाइम आता है, कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा अच्छा टाइम आ रहा है बुरा टाइम आ रहा है? पहला सिम्टम क्या है? तुम्हारे ज़िंदगी से कुछ लोग हर दिन के लिए चले जाएंगे, दूर हो जाएंगे, और कुछ नया लोग ज़िंदगी में आने वाले हैं, आ चुके होंगे या आने वाले होंगे। दोस्तों का माहौल चेंज हुआ तो तुम्हारा ज़िंदगी चेंज होने वाला है। देखना, जब तुम्हारा टाइम चेंज होता रहेगा तो दोस्त लोग बोलते हैं तुम बदल गए, तुम आगे जैसे नहीं हो, तुम्हारा बिहेवियर पैटर्न चेंज हो गया है, तुम आगे मुझे बहुत प्यार करती थी, करता था, अभी नहीं करती, नहीं करता, अभी तुम्हारा सींग और मूंछ और पूंछ सब निकल गया। समझना कि कोई चेंज होने वाला है या हो चुका है। तो हम गरीब इसलिए हैं कि हम गरीबों से दोस्ती करते हैं, हम अमीर इसलिए हैं कि हमारा अमीर दोस्त है, हम भिखमंगा इसलिए हैं क्योंकि हम भिखमंगों से दोस्ती बनाते हैं। सो योर सर्कल, योर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर सर्कल। तुम्हारे इर्द गिर्द जैसे लोग हैं, पकड़ लो बेमान सिंह यादव, गधाराम सिंह, भेड़राम पंडित, तो समझ लेना कि तुम फंस गए हो बेटा। और जैसे जैसे तुमको ये जो जप ध्यान योग निद्रा करा रहे हैं, ये करते करते जब जाओगे तो ऑटोमेटिक वो लोग कट के चले जाएंगे ज़िंदगी से। जैसे जैसे तुम्हारा वो ऊर्जा बढ़ने लगेगा, वो लोग, वो नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे पास रहने का दम ही नहीं है। लिख लो, कोई भी, ठीक है, तुम्हारा बुरा वक्त था, 7.5 था, शनि महादशा था, डाइन चिरगिन भूतिन पेटिन पिशाचिन राक्षसिन सब आ गए, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारे अंदर वो जो महाशक्ति जागरण होने लगेगा, देखना कि कितना भी भयंकर ब्लैकमेलर हो, कितना भी खून पीने वाला हो, चप्पल में गू लगा के मारने वाला हो, ऐसे भागेगा भागेगी कि तुम देख ही नहीं सकते, जिंदगी में दोबारा नहीं देखोगे। मतलब क्या है? मतलब हम लोग अंदर से एनर्जी को चेंज करते हैं, हमारा बाहर चेंज हो जाता है। तुम अंदर मुड़ते हो और तुम्हारे जीवन का डायमेंशन चेंज हो जाता है। अब तक तुम्हारा जो ब्रेन माइंड मेंटालिटी था, ठीक है, जैसा है वैसा था, सिंपल था, लेकिन जब तुम्हारा जिंदगी में टारगेट बड़ा होता है और तुम जब अपने शक्ति और ऊर्जाओं को बढ़ाने लगते हो, तो तुम ऑटोमेटिक उस शक्ति के कारण तुम उस एनर्जी को खींचते हो। पैसा भी एनर्जी है, लड़की भी एनर्जी है, भूमि भवन वाहन माता सुख मन गाड़ी, जो कुछ भी देखते हो सब एनर्जी है। तो वो तुम आकर्षित करके खींच के तुम्हारे तरफ ले आते हो। और अगर तुम्हारे पास वो एनर्जी नहीं है तो फिर जितने सारे नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे पास आके वास करते हैं, तुमसे लूट लाट के लेंगे और तुमको अच्छा से भिखारी बनाएंगे। तो ये कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो तुम्हारा प्रश्न था, सांप दिखाई देता है सपना में और भूत आ जाता है वगैरह वगैरह, ये नथिंग बट एनर्जी, एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी एंड रिफ्लेक्शन ऑफ एनर्जी इन ए वेब साइज। वेब के रूप में एक साइज चित्र आता है तुम्हारे पास। अच्छा, दूसरा, तुम तो हो काल सर्पी, ऊपर से पंचम शनि, तो पंचम शनि भाई भाई, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पे कालसर्पियों का सर्पेंटाइन एनर्जी, उनको आंख बंद करते ही सांप दिखाई देता है अंदर का, और जब आकाश में कालसर्प होता है तो भी दिखाई देता है। मुझे भी दिखाई देता था, मैं जब भी आंख बंद करूँ ना तो एक सांप आके सीधा आकाश में यहाँ ऐसा ऐसा करता, टिक 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 टिक, बोला भाग भाई, फिर आ जाता, ऐसे ऐसे करेगा मेरे को, अबे भाग बोला ना, फिर आके कुछ देर में आके ऐसे 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 नहीं, वो सांप तो अंदर निकलता है,
चिदाकाश में, यहाँ आकाश के अंदर। इधर बोल में तो सोए था। तो वो अब देखो, उस समय एक कालसर्पी 4.5 साल मेरे साथ, मतलब हमारा प्रोजेक्ट में वो कालसर्पी वहाँ पर, तो वो कालसर्पी जब भी सोए तो सांप जैसे सोए, डांस लेकिन डांस किए ना हाँ, जैसे जैसे मैं, फिर मेरा गुरुजी सांप बंधन मंत्र, ठीक है, वो एक ही शब्द है, एक ही शब्द है, इसका जाप किया, फिर वो सांप कहाँ गायब हुआ कि और दिखाया। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि तुम ये जो हम लोग लड़का, ये जो मेरे को शादी के लिए लड़की देख दो, कुंडली मैच करा दो, ऐसे देखा तो फेंक दे, बोला जा मेरा गुरु के पास जा, हमें को नहीं पढ़ना। क्यों बोलते हैं? वी आर नॉट सेटिस्फाइड मीन्स नॉट सेटिस्फाइड। आज के डेट में एक सही लड़की ढूंढ के शादी कर पाना, आज की जो कंडीशन है, आगे अलग था। आगे मेरे बाप दादा के टाइम में हम लोग कहीं पर अगर अच्छे योग लगा है और किसी का घर में बच्चा बच्ची जन्म हुआ तो हम लोग देखने जाते थे कि कैसे बच्चा जन्म हुआ है, मतलब शुभ योग में बच्चा जन्म हुआ। आज के डेट में किस पंडित हरामी चुतिया के पास टाइम है जाके देखेगा? दर्शन करके आते थे, पैसा दे के आते थे। हम लोग भाग्य होते थे कि उनका नामकरण करते थे। तो 100 बच्चा जब जन्म होता है ना, तो उसमें से 90% बच्चा तो क्या बताएं, क्योंकि आज के डेट में बच्चा पैदा करने के लिए या गर्भधान संस्कार करके बच्चा पैदा करने के लिए कौन जाता है? पता नहीं गुरुजी, वो तो पेट में हो गई, करो बच्चा। फिर देखो क्या श्रापित योग है, शनि राहु एक घर में बैठा है। ये देखो मॉडल, मैं 5 साल से मना किया था लोगों को कि इस समय बच्चा पैदा नहीं करना। अभी भी शनि और राहु का गैप डिफरेंस बहुत कम है। कुंभ में राहु है, मीन में शनि है, लेकिन अभी भी श्रापित योग डायरेक्ट इनडायरेक्टली नक्षत्र पद के अनुसार चल रहा है। इसलिए तो इतना सारा घोटाला चल रहा है। इंडिया पाकिस्तान हो रहा है, युद्ध हो रहा है, ये सब भूकंप हो रहा है, जलजला हो रहा है। जैसे जैसे शनि मार्गी होके आगे भागेगा, राहु 15 डिग्री क्रॉस करेगा, तभी समझना कि अभी श्रापित योग शांत हुआ। आफ्टर 15 डिग्री ऑफ राहु एंड 15 डिग्री ऑफ शनि, 30 डिग्री का डिफरेंस आएगा, तो थोड़ा बहुत शांति हुआ बोल के समझना। लेकिन ये सब कौन मानता है? बच्चा पैदा कब करेंगे गुरुजी, थोड़ा सा देख दो। तो हमारा देखने क्या है, तुमको तो करना है, करो। जिस दिन हो जाएगा जिस दिन हो जाएगा भगवान है, तुमको संभालेगा। तो ऐसे ही ये जो तुम कह रहे हो ना, मैक्सिमम कुंडली, क्योंकि सही गर्भधान संस्कार नहीं होने के कारण जो भी लड़का लड़की जन्म होते हैं, सब एरु गेरु नथु खेरु ऊर धुर चकंदरपुर, बस जन्म हो गया एक ठो, क्या करेंगे, जन्म तो हो गया है, आका मार देंगे क्या? तो उनसे फिर कुछ हो नहीं पाता है, कोई खास प्रोडक्टिव प्रोग्रेसिव मार्केटिव काम नहीं हो पाता है। तो जनरली क्या है, दुर्बल मन, कल गाना गा रहे थे ना संजय जी, 75 संगीत चैनल में गाना है ना, भूपेंद्र दा का। तो आज के डेट में ऐसे दुर्बल लोगों के अंदर नेगेटिव एनर्जी प्रोन ज्यादा होते हैं। नरपिशाच, शैतान का वास, या ये तो नाम दिया गया है ना, इसको बोलने से तुम बोलोगे अंधविश्वास। तो फ्लो ऑफ एनर्जी कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी को तो स्टॉक आउट करेगा ना, और जहां वो एनर्जी स्टॉक किया तो फिर उसको ले डूबेगा, क्योंकि हमारा बॉडी उसके लिए तो नहीं बना, उस एनर्जी के लिए नहीं बना। और वो एनर्जी अगर तुम्हारे बॉडी में रहेगा तो खाएगा क्या? तुम जो खाते हो, तुम जो पीते हो, तुम्हारा बॉडी का खून। इतना मत समझो, सीधा सा लाइन में समझो, जिन जिन गधों घोड़े भेड़ बकरियों के घर में उनका मरा हुआ माँ बाप दादा दादी नाना नानी का फोटो लगा है,
फूल माला देते हैं या दिया हुआ टंगा हुआ है, उन सारे घरों का लोगों का एटीट्यूड, व्यवहार देख लो, सब प्रेत प्रोन होगा, प्रेत अफेक्टेड होगा। उनको पता नहीं चलता है। प्रेत भी बहुत चालाक होता है ना। लेकिन सबको लगा हुआ है, सबके हैं? जो भी नहीं होंगे, जिंदा नहीं होंगे, सबका तो लगा एक बात हुआ है। बताओ, तुम्हारा दादाजी का होगा, नाना जी का होगा, तो तुम्हारा दादाजी नाना जी, उनका दादाजी नाना जी का फोटो नहीं था? उस वक्त तो फोटोग्राफी नहीं था तो पेंटिंग नहीं था? कैसे नहीं? कलकत्ता राजा के पास है, हमारा जमींदार का घर में है, 10 पीढ़ी का फोटो लगा के रखा है। ज्यादा नहीं था, हैं? कॉमन मैन के पास ज्यादा नहीं था। कौन बोला? कौन नहीं, बोला? और एक लॉजिक निकलता है। गुरु जी अगर हटा राजाओं का देंगे घर तो में कहाँ बड़ा रखेंगे? पेंटिंग रहता था, इसीलिए देखो आज राजाओं का सब हवेली बन गया। ये भी हाँ, बड़ा वो तो किसी का भी नहीं बचा, राज हाँ। शासन ही हमें देखो, कोई भी मुक्ति पाना चाहता है तो उसका एक चीज, हमारे सिंपल सा बात है यार, हिंदू संस्कृति धर्म में बताया गया कि कोई मर जाए तो उसको जला दो, उसका सारा सामान दहा दो, बहा दो, फेंक दो, पुड़ा दो, जला दो। तुम उसका फोटो रख के क्यों बैठा है? तो उसको मुक्ति मिलेगा? मरने के बाद तो उनका फोटो के प्रति इमोशन ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो आके उसी फोटो में बास करते हैं। एक तरफ जिस दिन 13वीं होता है, 14वीं होता है, उस दिन तुम प्रेत को निकालते हो खजूरबाड़ी, खजूर का डंडा में निकाल घर जाओ, वो गया जाओ, गंगा जाओ, गोदावरी जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ, 22 पहाड़ जाओ, नाभि गया जाओ, उज्जैन क्षेत्र जाओ, शिवजी क्षेत्र जाओ, हिमालय जाओ बोलते हो, उसको भगाते हो, और इधर से उसका फोटो घर में रखे हो, भाग तो जाएगा, वापस आके वहीं रहेगा। जब वो रहता है तो तुम लोग को कितना पता नहीं पता अलग बात है, लेकिन हम बहुत सारे घर में जाके वास्तु करते हुए जाता हूँ ना, तो देखा हूँ कि वो लोग कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्टली उस प्रेत के साथ इन्फेक्टेड हैं, उनके घर के बच्चे कैसे उनके साथ भयंकर रूप पे एनर्जी लीकेज, भयंकर रूप में उसका दुष्प्रभाव उनके ज़िंदगी में रहता है। तो क्या करना गुरु जी चाहिए? अगर मैंने जैसे मेरा घर में मेरा दादी का और दादाजी का फोटो लगा के रखे पापा, और मैंने पूजा जब करते तो अगरबत्ती दी दिखाते, तो उसको अगर हटा देंगे तो फिर क्या करें? तुमको दौड़ाएगी तुम्हारा दादी? कहाँ मतलब क्या गया जी में जाके शांति करवा दे? घर में पुष्करा शांति यज्ञ करके, पितृ शांति करके उनको विसर्जन कर दिया जाता है। कैसे होगा बोलो? अब तो मर गए, कैसे होगा? पंडित को बुलाओगे, खर्चा करोगे, पंडित तो फ्री में करेगा नहीं। कितना आएगा खर्चा? अब कितना आएगा? तुम्हारा पंडित को पूछोगे, वहाँ का जो पंडित लोग होंगे जो प्रेत काम करते होंगे। कोई मर जाता है और उसका डेड बॉडी नहीं मिलता है तो फोटो में जलाते हैं कि नहीं उसको? हैं? पुआल का पुतला बना के फोटो लगा के जलाते हैं कि नहीं? ऐसे ही उसको दोबारा मृत्यु क्या करोगे? 10 दिन तक मानोगे। कुछ लोग नहीं मानते, 1 दिन में कर देते हैं। ऐसे नहीं विसर्जन कर सकते हैं। कैसे विसर्जन करोगे? अगर क्या फोटो विसर्जन करने से वो भाग जाएगा? वो तो फोटो माध्यम है, लेकिन वो एक्चुअली रहता कहाँ है? फोटो माध्यम है, रहता कहाँ है? तुम्हारे बॉडी में। जिसको सबसे ज्यादा प्यार करे, तुम लोग देखे नहीं हो ना ऐसा केस। मेरा एक टीचर थे, दिल्ली में अभी रहते हैं, भक्तरंजन कौरव। उनका दादी मर गई और उनका बहू को बहुत प्यार करते थे। 13वीं खत्म हो गया, विसर्जन हो गया, पुष्करा शांति हो गया, तो अस्थि गंगा जी में उड़ीसा वाला जल्दी विसर्जन नहीं करते हैं, तो साल में 1 बार 2 बार एक साथ सबका लेके जाते हैं। पूरा गांव का गांव निकलते हैं तीर्थाटन करके। 1 साल तक नहीं किए। 1 साल तक जब नहीं किए, मजादार बात क्या होता है, वो जो प्रेत है, प्रेती, इसी के शरीर में आ जाती है। अच्छा, ये बहू का उम्र उस समय ले दे के 25-30 साल हो गई। अब उसका टाइम हो गया गुड़ाखू खींचने का। गुड़ाखू देवू की जाही, गुड़ाखू समझते हो ना, काला काला जो घिसते हैं ग्रामीण बुढ़िया। हाँ, तो सोचो कि अब ये लड़की गुड़ाखू घसे तो कैसे होगा बताओ? समझ जाएगा, प्रेत रुका है इसका। इसका दादी ढुकी है इसका। ठीक है, तो अच्छा, गुड़ाखू घसने के बाद प्रेतीन है ना,
1 साल तक डिस्टर्ब करके रखती घर। जब भी थोड़ा उसका चाय पीने का टाइम हो गया मांगेगी, इसी के शरीर में आके मांगेगी चाय दे। अब सोचो कि आलोक मिश्रा कभी चाय नहीं पीता है, सडन बोलेगा कि चाय दो, तो समझ में आएगा कि अभी आलोक नहीं पी रहा है, आलोक नहीं है, कोई दूसरा है। कोई दूसरा है। तो ऐसे ऐसे हमारे पास बहुत सारा केस हम लोग जाके डील किए, हैंडल किए हैं, जिसमें कि बहुत सारा ऐसा देखे हैं मरने के बाद उनके घर वालों को परेशान कर देते हैं। और उसके पीछे मुख्य कारण क्या है? यही सब, ठीक है। और तुम लोग तो अनुभव नहीं कर पाते हो, लेकिन वहीं बैठी रहती है ऐसे करके। उस समय जाके उसको छूओगे ना तो पता भी चल जाएगा कि ये है। उसके ऊपर चादर भी ढक दो तो ऐसे ही रहेगा। तुम अभी इस बात को विश्वास नहीं करोगे। एक तो सिंपल सा बात देख लो, अफ्रीका में एक तो चादर मतलब ऐसे त्रिकोण टाइप रहता है, वो घूमता है, हाँ उसके अंदर कोई नहीं रहता है, कुछ है, नहीं डांस करता है। डांस करते रहता है, भयंकर स्पीड में डांस करता है। डागो वागबू कुछ बोलते हैं उसको, हाँ। ठीक है, डाबू वाबू कुछ ऐसे। नहीं, अफ्रीका में एक ठो भूत लोगों को लग करना चाहते हैं। गुड्डू मार्केट हाँ, वुडू मार्केट अफ्रीका में देखता है, मतलब गुड्डू देखता है, वहाँ पे पहुँच पहुंच गया। ठीक है, तो इंडिया में भी वो होता है, बहुत जगह में होता है, ठीक है। लेकिन वो लोग डेमो कर पा रहा है, हम लोग डेमो नहीं कर पा रहे। समझ में आ रहा है? हमारे यहाँ जो जंगली बेल्ट में कोठी विद्या है, कोठी विद्या, वो डॉल अपने आप जाके तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वहीं जाके बैठ जाएगी। छोटा छोटा डॉल रहता है, ठीक है। बरहमपुर में ऐसे इतना बड़ा बड़ा है, ठीक है। जंक भूत, मठिया भूत बोलते हैं, वो ऑटोमेटिक चलते हैं। अभी देखो देवी शयन हो जाएगा, माता रानी सो जाएगी, जैसे ही देवी शयन हो जाएगा, एक देवी का पूजा उड़ीसा में होता है, कौंधुणी देवी, एक ही जगह में है, सोरडा, तुम्हारा बहन का घर। कांटे के ऊपर चलते हैं, उसको झूला में बैठा दो, मैं तो बोल के वो झूला अपने आप झूलेगा, ऐसा ऐसा। झूला खेलती है माई, कोई ठेलना। अभी तो जन्माष्टमी में कृष्ण भगवान को बैठा के सूता खींच रहा था, वहां किसी को सूता नहीं खेलना है, वो अपने आप खेलेगी होल ओवर द नाइट। अब बताओ वहां भूत है कि कौंधुणी देवी है? कौंधुणी माता और द ओनली वन प्लेस दैट इज सोरडा, वो बेल्ट में है, लेकिन वहां सबसे प्रत्यक्ष देवी है। तुम जाओ उस एरिया को क्रॉस कर जाओ, तुम्हारे सारे रोंगटे खाऊं करके खड़े हो जाएंगे। ये वाला क्या चीज? कौंधुणी माता, हाँ ये वाला, हाँ देखो सर्च करके निकाल दिया, ठीक है। होता है स्पिरिट कॉल, नाम सुने हो? स्पिरिट कॉल बचपन में हम लोग बड़ा खेलते थे, बाद में 2-4 ठो को मार पड़ा तो छोड़ दिया। ओइजा बोर्ड जो बोलते हैं, वो भूत बुलाते हैं ना, नीचे बोर्ड से। केप रख के ऐसे करके फिर कैंडल जला के। हाँ। तो सोचो कैंडल जलाने से वो अगर एनर्जी आ जाती है, पिक्चर में दिखाया है। बहुत पिक्चर क्या, ऐसे ही तुम करो हो जाएगा। हाँ, कोई बड़ा बात। देखो यहाँ भी है ना कुछ एनर्जी, तो वो उनको मैनिफेस्टेशन के लिए एक प्रोसेस चाहिए, प्रोसेस हो जाएगा तो आ जाते हैं, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है वो सब। उनमें उतना इफेक्ट नहीं रहता है। लेकिन जो लोग सिद्धि किया रहता है, रेगुलर उनको खिलाता पिलाता है, माल देता है, दारू देता है, कोई दारू से करता है, कोई खून से करता है, कोई और कुछ से करता है, उनका बहुत। जैसे अभी देखो चैट जीपीटी, एक तो फ्री वर्जन है, एक तो पेड वर्जन है। तो पेड वर्जन में जो क्वेश्चन पूछोगे और फ्री वर्जन में पूछोगे आंसर अलग नहीं आएगा क्या? तो ऐसे ही स्पिरिट कॉल में भी पेड वर्जन है और फ्री वर्जन है, ठीक है। तो वो पेड वर्जन ज्यादा एक्टिव रहता है। तो अगर स्पिरिट कॉल हो जाता है, अभी ट्राई कर। हाँ करो, कौन मना है? हाँ कोई बड़ा बात नहीं है। आज रात को बैठ जाओ, कर लो। अमावस्या का रात जल्दी हो। पूजा घर में बैठ के करेंगे? पूजा घर में नहीं आएंगे, पूजा घर में नहीं आएंगे। वो उनके लिए ऐसे खंडर बढ़िया। देखो क्या है, नदी तटे वन मध्ये भग्नागृहावशेषे श्मशान मध्ये, नेगेटिव एनर्जी, तो वहां विदिन ए मिनट आ जाते हैं, विदिन ए मिनट। वो तो नेगेटिव एनर्जी से। अब कोई पॉजिटिव या नेगेटिव हो तो बात का बात है, लेकिन क्या है,
ये सब जनरली नहीं करना चाहिए। क्यों किसी एनर्जी को डिस्टर्ब करो? क्या क्या करोगे? बुला के उसको क्या करोगे? चाय पियोगे, पानी पियोगे, क्या चाहिए, कोई प्रश्न उत्तर चाहिए, वो तो एक 1 रुपीज कॉइन में हो जाएगा। 1 रुपीज कॉइन में तुम अपना कोई भी मंत्र कर लो, या तुम्हारा जो भी दैवी शक्ति है या भूत प्रेत पिशाच है उसको बुला लो, 1 रुपया में आ जाते हैं, डाल दो, उत्तर दे देंगे तुमको। अब तुम मानोगे नहीं मानोगे अलग बात। अगर हम किसी स्पिरिट को बुलाएंगे तो इसका इफेक्ट क्या हमारे तुम्हारे शरीर को खाएगा और क्या करेगा? तुम्हारे शरीर को हार्म करेगा। उसके ऊपर फिल्म एक्ट हुआ है, कुछ लड़की लोग मिल के ऐसे ही एक स्पिरिट कॉल फास्ट कॉल कर रहे थे, बहुत बड़ा फिल्म, देख लेना, स्टोरी ऑफ घोस्ट में। उसमें वो लड़की फिर करते करते क्राइम फिल्म में, क्राइम क्या पेट्रोल में भी उसका स्टोरी है, वैसे बुला रही थी और ग्रुप में, फिर वो सारे बच्चे भाग गए लेकिन इसी के साथ थी, तो फिर उसको कैसे काला हो गई, काला होके फिर उसको खा के मार दिया है। एक होता था फियर फाइल्स में दिखाया। हाँ, कहीं भी हो, ऑलरेडी ये सब साइंटिफिकली प्रूव्ड है कहानी, इस ये तो कई जगह में प्रूव हो चुका है। तो ये जिनको नहीं करना उनके बारे में काहे सोचना, और दूसरा ये प्रश्न करो कि हम क्यों करें और करने से क्या फायदा मिलेगा। अभी बोलोगे हम मसान घाट में जाके मसान काली को साधेंगे, क्यों तड़ो, क्या चाहिए तुमको, करना क्या है? मसान काली आएगी तो संभाल पाओगे? ये वेदव्यास मसान में कुछ लोग ऐसे ही आधा मंत्र लेके कर रहा था, निकली बेटा बाहर, सब पैंट शर्ट छोड़ के दौड़े सब नंगा होके। हाँ, मेरे ये गुरुजी को पूछ लेना, केला का पत्ता सब ऊपर उठने लगा, ऐसा सब उठने लगा, तो उसको बोले थे कि भागना नहीं। हाँ, भयंकर हवा, ऐसे ही खाली जगह ऐसे बैठे हैं, ऐसे अभी कुछ हवा नहीं है ना। अभी सोचो एक पर्टिकुलर सर्कल में जोर से हवा आएगा, शुरू हो जाएगा, यही सब साउंड है। तुम कर लो। आपको कोई घटना बताए ना, आपका कोई आपने खुद किया होगा कुछ? मैं ये सब तो बचपन में बाटी खेलते थे हम लोग, ना अभी मतलब कोई experience हो? लास्ट 10 साल 15 साल में कभी बहुत बार आमना सामना हुआ, कुछ हुआ, जनरल होता रहता है। तुम जंगल चलो, अभी तो 4 दिन पहले हुआ, कैसे काम करो वहाँ जंगल में, मेरा रूम में। रूम में? हाँ। आप तो जहाँ रहते हैं वहाँ तो ज्यादातर उस सब आपको जगते बैठे नहीं नहीं, वहाँ पे भी एनर्जी वहाँ तो फाउंटेन कभी जाती नहीं है, वहाँ नहीं, उस एरिया का 50 मीटर दूर में कभी घुसती नहीं है वो। गुरुजी को रूम रे अच्छी फील करती से एरिया रे, तो वो अकेले में रहता हूँ वहाँ, पूरा जंगल सोच लो। तो रात को मैं वो स्टोरी तुम लोग को बोलना भूल गया हूँ। इस बार जो गया था, मेरा जन्म चंद्रमा था। जन्म चंद्रमा बहुत अट्रैक्टिव रहता है हर एक आदमी को। तुम जन्म चंद्रमा में जिस तिथि में, जिस चंद्रमा में तुम जन्म हुए हो, पकड़ लो सप्तमी अष्टमी में तुम जन्म हुए हो, या सप्तमी गते अष्टमी तिथि भोगो मध्य तुम जन्म किए हो, और चंद्रमा जिस साइज का है वो साइज का चंद्रमा में तुम ध्यान करो, तुम देखना कि अंदर एनर्जी कैसे आ रहा है। तो मेरा रूम तो देखे वो कैसा है, साउथ ईस्ट, साउथ नॉर्थ साउथ फेसिंग है, तो ईस्ट के डायरेक्शन में मेरा बड़का सा झरोका है, खिड़की है, मतलब दैट इज 4 फीट बाय 5 फीट का झरका, बड़ा वाला झरका है, खिड़की है। मैं ऐसे सोया हुआ, रात को 12:25 अष्टमी चंद्रमा, सप्तमी अष्टमी चंद्रमा उदय होता है। मैं जनरली सोता क्या हूँ, योग निद्रा करता हूँ रात को भी, रात को मेरा योग निद्रा है। तो योग निद्रा होते होते मैं डीप योग निद्रा में चला गया हूँ। 12:25 लगभग, सोचो मेरे रूम में लाइन नहीं है, जंगल के अंदर कोई इलेक्ट्रिक तार नहीं है, कोई सोलर लाइट नहीं है, मैं जंगल में मतलब लाइट से दूर ही रहता हूँ, नो मोबाइल, नो लाइट, नथिंग, फुल डीप घना अंधेरा, मस्त योग निद्रा में एकदम ओत प्रोत बम बम। तब तक चंद्रमा, सामने वाला जो बड़का सा पहाड़ है, पर्वत है ना, वहां से चंद्रमा उठ रहे हैं और पहला किरण मेरे मुंह के ऊपर, और ऐसा वो एनर्जी जब मेरे अंदर फील हुआ और मैं सहमा और आंख खोल के देखा ऐसा करके, तो इस खिड़की में जो 5 फीट का खिड़की है, चंद्रमा धीरे धीरे ऊपर उठेंगे उठेंगे उठेंगे, मेरे को क्रॉस करेंगे ना, तो वो शून्यता और शांति का फीलिंग्स को क्या बताएं।
मतलब सोचो घना अंधेरा और सप्तमी अष्टमी का चंद्रमा, चौदनी का चांद हो, तो ये अष्टमी का चांद हो, ठीक है। तो वो किरण पिंच होकर तुम्हारे ऊपर आ रहा है और तुम्हारे अंदर कुछ कुछ चेंजेस आ रहा है। तो अच्छा, अब मेरा चंद्रमा का अंतर्दशा भी है, तो चंद्रमा भगवान को प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु कृतज्ञता, फिर अगला 10 साल के बाद मिलेगी। अच्छा, मैं अभी हर दिन चंद्रमा का मंत्र जाप करता हूँ। मेरा जो भी महादशा रहता है उसका बेस मंत्र जाप करता हूँ, उसका 5-7 मंत्र, मतलब तांत्रिक मंत्र, वैदिक मंत्र आदि और एकाक्षरी, पंचाक्षरी और जो भी, और जो अंतर्दशा होता है, तो चंद्रमा का अंतर्दशा है, तो चंद्रमा का 5 मंत्र, चंद्रमा का साधि देवता प्रत्यादि देवता मंत्र, चंद्रमा का वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र, एकाक्षरी मंत्र और चंद्रमा का इष्ट देवी इष्ट देवता का मंत्र, इतना जाप करता हूँ। ये डेली का मेरा है। और जब आगे तो वो मंत्र सब निकल रहा है अंदर से, और घना अंधेरा के अंदर से चंद्रमा का किरण मेरे ऊपर आ रहा है और आई कन्वर्ट इनटू एनर्जी। मेरा एग्जिस्टेंस ही नहीं है, कंप्लीट मनमय हो जा मेरा मन, तन्मय हो जा मेरा तन, शिवमय हो जा मेरा मन। मैं कुछ अलग ओरिजिन में चला गया, एक अलग डायमेंशन में चला गया। अब इसको कितना भी मैं एक्सप्लेन करूं, कितना भी भाषण दूं, कितना भी समझाऊं, पॉसिबल नहीं है। अब वहां पर एक तीसरा घटना घट रहा है। उस चंद्रमा में, अष्टमी का चंद्रमा देखना 75% का रहता है, ऐसा करके फुल पावर। उसके बीच से चंद्रमा का इष्ट देवी कौन? चंद्रमा का इष्ट देवी कौन? अच्छा ज्योतिष वाले हो तुम लोग। भुवनेश्वरी, नारायणाय विद्महे भुवनेश्वरी धीमहि इत्यादि इत्यादि। तो क्योंकि उस मंत्र का भी जप करता, हमारा करंट और वो अंदर से प्रकट हो रही है। हमारा भुवनेश्वर में जैसे माँ भुवनेश्वरी का रूप प्रतिरूप है, मैं चौंका एकदम, उसी में डिस्टर्ब होने लगा। बोले यार, चंद्रमा से भुवनेश्वरी, हाउ इट इज पॉसिबल? और है या मेरे को कोई हेलोसिनेट हो रहा है? आई डाउट माई सेल्फ देयर। ये जब होने लगा तो मैं धीरे धीरे होश संभाला। देखो, अभी तुम्हारा प्रश्न का उत्तर अभी मिल रहा है। भुवनेश्वर इज पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव, सुपर पॉजिटिव। चंद्रमा पॉजिटिव या नेगेटिव? अष्टमी उज्जवल पक्ष चंद्रमा पॉजिटिव या नेगेटिव? जिस पल में डाउट किया उसी पल वहां, क्योंकि रात को 1 बजने लगा है और 1 बजे तक मैं वहां क्या करूंगा? तुम यहां वहां तो बिना जप का रह ही नहीं सकते। वो जगह में तुम ऐसे ही रात को 1 घंटा बाइक टेस्ट जाके रहो, तुम अगर तुम्हारे पास अगर गुरु मंत्र नहीं है तुम वहां रह ही नहीं सकते। उस जंगल में, जंगल के अंदर एक छोटा सा घर, योग निद्रा में आता है दिखता, जंगल के अंदर एक छोटा सा घर, अंदर एक दिया जल रहा है। कौन बोल रहा है? स्वामी सत्यानंद जी महाराज। सुन लेना, अंदर एक दिया जल रहा है और तुम देख रहे हो। दैट सेम सीन तुम वहां फील करोगे। योग निद्रा के लिए स्पेशल वो कक्षा बनाया गया, उसी डिग्री एंगल के साथ वास्तु को एनलाइनमेंट करके बनाया गया है कि तुम योग निद्रा करो और चंद्रमा निकले और तुम्हारे ऊपर आए। और चंद्रमा महादशा में चंद्रमा का ऐसे सब, जन्म चंद्रमा, जन्म तिथि चंद्रमा, माँ भुवनेश्वरी, और जहाँ वहाँ पर यही खतरा होता है साधना में, जिस समय तुम्हारा सेल्फ डाउट बनता है, यू आर इन डेंजर जोन। उसी पल, जिस पल मैं अपने से डाइवर्ट हो रहा हूँ, देखो मैं अलाइनमेंट था चंद्रमा भुवनेश्वरी में, डीप नाइट विद द मून का किरण, उष्णामी चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। चंद्रमा के पास क्या है? औषधीय शक्ति मेरे ऊपर सप्लाई कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं, आई फील दैट आई एम ए स्पेक्ट्रमल एनर्जी। मैं एंट्रीड हो रहा हूं, डाउट हो गया भुवनेश्वरी को देख के। उसी से ठीक है, साउंड आया अच्छा पीछे से, वो जो बड़ा वाला जो खटा है, समझ में आ रहा है?
ऑफिशियल कोकिशियाली हुक्का हू वाला होता है। अच्छा, ये पहला बार नहीं है ये मेरे साथ, आगे कई बार हुआ है। तो वहां पर एक त्रिशूल है, पकड़ता हूं, कौन है भाई, कौन है? आपका कौन था? वही चटरैली। जिस जगह में जितना पॉजिटिव एनर्जी है, हाँ, नेगेटिव भी उतना है। बस द डेविल नेवर डाई, एक फिल्म है, देख लेना। उसको मारने के लिए कितना कोशिश कराया जा रहा है। तो डेविल लास्ट में बोल रहा है कि जब तक देवी देवता भगवान है, पॉजिटिव है, तब तक मेरा भी एग्जिस्टेंस है। अगर भगवान है तो दानव शैतान भी है, मैं उसका प्रतिच्छवि हूं। इसलिए तुम जहां पॉजिटिव बोल के घुस रहे हो ना, उस पॉजिटिव में खुश मत हो। ठीक उस पॉजिटिव के पास एक नेगेटिव है, उतना ही नेगेटिव, हैं? उतना ही नेगेटिव, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। क्योंकि नेगेटिव ज्यादा जल्दी मैनिफेस्ट कर लेता है। पॉजिटिव को तुम पाने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। अभी तुम मठिया भूत देखो, मठिया भूत देखो, 5-6 करोड़ का आराम में मिल जाता है। मटका भूत फट से मिल जाएगा। डाइन साधना, जो खून चूसने वाली लड़की होती है, डाइन साधना 1 रात का साधना है। ओनली 1 नाइट, मास्टर पाइप लो, खून चूसो। ठीक है, लेकिन वही पॉजिटिव साधना करने के लिए मिनिमम 12 साल का साधना, मिनिमम हो सकता है, लाइफ लॉन्ग हो सकता है, कितना जिंदगी, समझ में आ रहा है। और जो पॉजिटिव एनर्जी है इतना जल्दी तुम्हारे पास आते नहीं है, इतना आसान नहीं है। और तुमको हमेशा कोशिश करते हैं कि डाइवर्ट, क्या चाहिए बोलो, बच्चा ले लो, बीबी ले लो, एक बीबी नहीं हुआ दूसरा बीबी दे देते हैं। अच्छा, एक तो हो ना, अरे एक पीछे ना, जाओ भागो, तुम उधर पढ़ो, मेरे पीछे मत आओ। मैक्सिमम टाइम उनका यही रहता है कि तुम भागो, तुम फंसे रहो। और जैसे जैसे वो आने लगेगी, अब यहां पर सबसे बड़ा विज्ञान बता रहा हूं, ध्यान देना। जैसे जैसे तुम उसके पास आते हो, या द कनेक्शन बिटवीन सी एंड यू, फिर तुम्हारे जिंदगी में जो है क्या होगा, और रह नहीं पाएंगे, भाग जाएंगे। हैं? वो रह ही नहीं सकते, रजिस्ट नहीं कर सकते, रजिस्ट ही नहीं होगा। क्योंकि तुम्हारे अंदर वो जो कामना वासना है, वो जो बवंडर है, वो जो तुम शुकर माने क्या, सुअर আমাকে ভালো লাগছে, আমি একটু চাই, আমাকে একটু নিয়ে চাই, কি হবে রে ওলা, এখানে আমি গেম করব, ঠিক करो तुम ही करो। लेकिन हम जैसे जो मैच्योर्ड हैं तो क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, पागल लोग हैं, क्या बोले, पागल है, बीमार है। जिसको हम घृणित कह रहे हैं, ये उसी के पीछे पड़ा है, समझ में आ रहा है। तुम्हारा तो उसके प्रति रुचि ही नहीं होगा। तुम्हारे सामने आके नंगी भी खड़े हो जाएं, एकदम 16 बयसी काकुड़ी कसी आमदेसी सारू, तुम्हारा इच्छा ही नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा ध्यान कहाँ लगा है। और याद रखना, ये साधना का लाइन ही ऐसा है कि टेस्ट देना पड़ेगा। जिस क्षेत्र में भी तुम सिद्धि प्राप्त करने के लिए जा रहे हो, तुमको प्रीलिम्स देना पड़ेगा, थ्योरी देना पड़ेगा, वाइवास देना पड़ेगा, मेडिकल टेस्ट होगा, वहां से पास होगी तो जाके IAS मिलेगा। ये लाइन भी ऐसा है। अगर कोई ये बोले कि हम बिना टेस्ट दे के पार हो गए, तो या तो भांज रहा है, या तो उसके अंदर कुछ है नहीं। पक्का लिख लेना, तुम जिस रूप को पूजा कर रहे हो, तुम्हारे सामने होकर खड़े हो जाए, और वहां तुम फंसे तो फंसे, सारा ऊर्जा खत्म, फिर 0 से शुरू करो। समझ में आ रहा है। तो जो जितना जिंदगी में मेरे अंडर में जो लोग भी
साधना किया है, कोई माँ दुर्गा का, काली का, बगला का, छिन्नमस्ता का, उग्रतारा का, तारा का, सभी के जिंदगी में आ जाते हैं और सभी वो खाने गिरे जाच्छे दादा आ राखते बढ़ते पारे ना। और एक नहीं, 3-3, 4-4। और कुछ लोग हरामी चुतियाओं का टारगेट ही रहता है कि लड़के मिल जाए। बस। लड़की मिलना तो बड़ा सहज है रे बाबू, ये बाएं हाथ का खेल है। और वो आते हैं, संभाल लिए तो संभाल लिए, अच्छा बहुत टेम्पररी क्षण के लिए भी आते हैं। और अगर तुम सरेंडर हो तो सब कुछ दे के चले जाएंगे। तुम्हारा एग्जाम में कोतो नंबर 100 नंबर 90 नंबर, जा तुम्हें पास, आरेक तो क्लास में जाओ, दूसरा क्लास में प्रमोशन, फेल हो गए फिर 0 से। तुम जिस साधना के बारे में सोच नहीं सकते वो साधना तुम्हें करा देते हैं। तुम अपने भेजा से पार हो जाएगा कि ऐसा साधना भी मैं कर सकता था। समझ में आ रहा है? मेरा एक दोस्त ऐसा ही कर रहा था, उलग्ना, पुरुष स्त्री दोनों उलग्न है, 6 से 9 घंटा, इसका दाहिना हाथ में माला, उसका दाहिना हाथ में माला, सेक्स के लिए नहीं, साधना के लिए। साधना के लिए। एक लड़की नंगी है और तुम बैठे हो और 1 सेकंड के लिए भी तुम्हारा मशीन कहीं पर भी फ्लक्चुएट किया और एक्सीलेटर दबाया, मरोगे। मरने के सिवा दूसरा रास्ता नहीं है। नेक्स्ट स्टेप इज डेथ, नेक्स्ट स्टेप इज डेथ। तो वो लड़की भी क्या साधना कर रही थी? इसको फुल स्टॉप मारो और ज्यादा इंटरेस्ट मत लगाओ। अभी बहुत साधना हो गया, ठीक है। तो तुम लोग सब निकाल दे रहे हैं मेरा मुंह से, अब ये सब बोलना नहीं चाहता था। विषय शुरू हुआ था लड़की बाल क्यों, बाल नहीं छोड़े। टॉपिक अच्छा लगा। और बृहस्पतिवार का शाम को कहाँ? संध्या समय ये सब कहाँ से निकल के बहुत सारे ज्ञान पाए आज। प्रेत। मुझे ये पूछना था कि आपका तो इतना सारा थेरेपी हम लोग देखे, तोता थेरेपी हम लोग नहीं देख पाए आज तक। तोता थेरेपी क्या? जो तोता निकल के आता है तो पकड़ लेता है तो देख लेते हैं। कोलकाता में जो टारो कार्ड, टेरो कार्ड का बात कर रहे हो? तो तोता थेरेपी बोलते हैं उसको। आपका इतना सारा वास थेरेपी, ये थेरेपी, वो थेरेपी, ये हम थेरेपी, लोग का क्या बोलते हैं, है ना? अरे जो रुद्राक्ष थेरेपी, हाँ बहुत सारा थेरेपी देख चुके हैं ना। हाँ। तोता थेरेपी आप लोग तोता पालिए क्या? हम लोग अच्छा, हमको तोता वाला बाबा बनाना चाहते हो? तोता लेके घूमेंगे, रिसर्च करिए आप। तोता लेके घूमेंगे और निकालो, बोलेंगे कार्ड निकालो। घर में रहेगा, घूमोगे क्यों? हैं? घर में रहेगा क्या है? फिर आश्रम में रहेगा तोता। नहीं, तोता पालने से बड़ा पाप और कुछ है नहीं। तोता नहीं पालना फिर चाहिए। वो थेरेपी है कि नहीं? तब का वो सब जो हमारा में कोलकाता का सब हावड़ा ब्रिज का ऊपर ये सब कर रहे हैं। तोता लेके घूमते हैं। नहीं, मैं इतना जानता हूँ, मैं भी वो लोग 20 रुपए का 30 रुपए का मोहताज है, लेकिन वो तो बड़ा साइंटिफिक तो है होंगे या कुछ तो उसका ऊपर। बहुत नहीं, 100% साइंटिफिक, हाँ 100% तो साइंटिफिक। उनका तरीका हो गया है। देखो, ऐसा है, और आगे वो लोग सब कोई सब कुछ करने के लिए जन्म नहीं हुआ है और सब कोई सब कुछ कोशिश करेगा तो भी नहीं पाएगा। तुम्हारे पास जितने प्रोसेस है, जितना प्रोसेस तुम पूर्व जन्म में साधना किया था, इस जन्म में उसी सब चीज तुमको मिल जाएगा। 1-2 स्टेप आगे बढ़ सकते हो, या इस जन्म में अगर साधनात्मक क्षेत्र में जाते हो तो कुछ और एक्युमुलेट कर सकते हो। लेकिन अभी तुम बोलोगे कुंवारी साधना करेंगे, कोई कुंवारी लड़की मर जाए और उसका हड्डी लाओ और पॉकेट में लेके घूमो और तुमको उत्तर दे दे। अब सोचो, हम पंडित आदमी, या कर्ण पिशाची साधना, शरीर में गू लगा के घूमें, बिष्टा खाएं, मुर्गा बलि दें। हम तो खुद मांस मछली अंडा प्याज लहसुन नहीं खाते, तो वो हम करने के लिए इस जन्म में मेरे को बॉडी शरीर आदमी मन माइंड नहीं मिला है, तो हम उसके लिए क्यों कोशिश करें? मैं शुद्ध सात्विक साधक हूं, दक्षिणपंथी हूं, वामपंथी नहीं। दारू मांस मछली अंडा दे नहीं सकता, ले नहीं सकता,
समझ में आ रहा है? तो मेरे पास जो भी है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उसमें भृगु, जैमिनी और पाराशरी और ये बाकी एडवांस में जो वर्तमान का जेपी से लेके नाड़ी तक, उसको तो हजम नहीं कर पा रहा। जिंदगी लगा दिया पार होके, अभी भी कई किताब पढ़ना बाकी है। फिर हस्तरेखा तो मैं क्लास 6 में पामिस्ट किलो खत्म कर दिया था, और ऐसे ही किसी किसी को पकड़ के शुरू हो जाता था। ठीक है, अच्छा उस समय थोड़ा सा मतलब मैं खुद भी भगवा बनाता था जनरली, ठीक है, क्योंकि उस समय एक तो मुरली पादा था बूढ़ा, वो 1 रुपया लेता था, उसका रेट है 1 रुपया। हाथ देखेगा, 1 ठो बीबी, 2 ठो बच्चा, 1 ठो घर, 1 ठो गाड़ी, 1 रुपया। वो जिसको भी देखेगा वही बोलेगा, उसका फिक्स था। वो सरकार का नियम का दो अच्छा, लेकिन चमत्कार क्या जानते हो, जिसको जो बोला हो जाता है। पागल टाइप आदमी था, हमारा ही पंडा वंश का था, लेकिन वो हस्तरेखा करते करते पागल हो गया। और इस गांव में मेरे बचपन से लेके करीब करीब 35 साल में देखा हूं उसको। नाम भी उसका था मुरली पादा, नाम इज फेमस। और पंडा से पादा हो गया। हाँ, अच्छा वो 1 रुपया उसका फिक्स रेट। अच्छा मेरा एक चाचा भी है, देख लेना, उसका फिक्स रेट है 20 रुपया। आज के डेट में रेट बढ़ गया है ठीक है, तो वो भी वही है। तो जिसका बच्चा बच्चा नहीं है उसके पास आके हाथ दिखाता है, थोड़ा सा हाथ दे, हाथ देखे ऐसे ऐसे मार देगा 2 बार। हाँ, 1 बीबी 2 बच्चा या 3 बच्चा बोलेगा तो 3 बच्चा ही होगा। अच्छा उसके पास वो ताकत है। मेरा ससुर को भी देख लो, तुमको देख लेगा, तुम्हारा वहां ऑपरेशन हुआ था। अब सोचो, ही जो इंजीनियर, वो पामिस्ट एस्ट्रोलॉजी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन उसका दिमाग में आना चाहिए, देखा और बोल देगा तुम बदमाश आदमी, मतलब तुम बदमाश। समझ में आ रहा है? तो वो तो हमारे ये क्या है, पूर्व जन्म का मिला हुआ है। इस जन्म में उसको थोड़ा सा फर्निश करके, धार उड़ करके, फिर बोलते हैं कि 5,000 लाओ, फिर तुम्हारा कुंडली खोलेंगे। 10,000 लाओ, फिर और मतलब इमरजेंसी लाइन में आओ। नहीं तो मेरा दिमाग खा के सारा बाल नोच लेता है। 15 मिनट में फोन आएगा, गुरुजी। बोला क्या? आमार दायना आखिटा पड़क छे, की करबो? भाई हर जगह में दिमाग खाने लगा। कहने का मतलब है कि मैं जिसके लिए जन्म हुआ हूँ, फॉर एस्ट्रोलॉजी, फॉर पामिस्ट्री, फॉर टारो, फॉर डाउजिंग, फॉर न्यूमरोलॉजी, फॉर वास्तु, तो उतना तो ये जन्म कम पड़ रहा है। अभी तुम बोलेगा कि तोता पालो, फिर बोलेगा कुत्ता पालो, कुत्ता पालो, ठीक है तब मेरा भी नहीं हो पाएगा।